आज देखिए सिंथेसिस के बारे में आप है ना पहले सुन लो अच्छे से, उसके बाद में आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। जो लोग सिस्टम पे है, उन्हों है ना मेरे साथ-साथ करने की कोशिश करो। नहीं करे तो मैं मतलब बाद में है तो भी कर सकते हैं। पहले पहले देख लो पहले। तो जैसा कि मैं कल बता रहा था आपको, ये इसमें सिंथेसिस के बारे में। ये कल कल का लेक्चर का नोट्स है, जो बता रहा था। फाउंड्री हमें लिबर्टी फाइल या लाइब्रेरी फाइल या डॉट लिब फाइल देते, वो और ये वेरिलॉग, ये 2 मिला के हम सिंथेसाइज़र को देते। जब जो नेटलिस्ट आता है, इस नेटलिस्ट को हम है ना, ये नेटलिस्ट को हम टेक्नोलॉजी मैप्ड नेटलिस्ट बोलते हैं। टेक्नोलॉजी मैप्ड नेटलिस्ट। टेक्नोलॉजी मैप्ड नेटलिस्ट और जेनेरिक नेटलिस्ट में क्या फ़र्क है, कोई बोलेगा? मेरी आवाज़ आ रही? यस सर, आ रही। हाँ, तो मैं सवाल कर रहा, मैं जवाब देना है ना, कल समझाया ना, तो मैं पूछ ले रहा हूँ कि किसको याद है देखने के लिए। जेनेरिक नेटलिस्ट में और टेक्नोलॉजी मैप्ड नेटलिस्ट में फ़र्क क्या है बोल के पूछ रहा हूँ। कल समझाया इसलिए आज पूछ रहा हूँ। क्या समझो आपकी खामोशी को, मैं क्या समझूँ? आप अपने आप को अनम्यूट करके बात करिए बाबा, वर्चुअली कनेक्टेड है हम, फेस टू फेस तो सामने दिखते आप मेरे को, मैं बोल सकता हूँ। आप अपने रिएक्शन को अनम्यूट करके बताना होगा। आपके रिएक्शंस को मैं देख नहीं पाऊँगा, आप अनम्यूट करके अपना रिएक्शन को बताइए। ये सर आप समझ, एक बार फिर से समझा दीजिए ना। हाँ, ऐसा ये रिएक्शन बोलते हैं, इसको रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन ज़रूरी है जब हम वर्चुअली कनेक्टेड रहते हैं। प्लीज़ इस बात को हर कोई अटेंडी वहाँ पे प्रेज़ेंट ही समझे इस बात को। आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई है, तो आप फिर से जैसा अभी ये बंदा जो पूछा है, वैसा पूछिए प्लीज़। मैं फिर से समझाऊँगा, मगर खामोशी प्लीज़ खुदा के खातिर अख्तियार मत करिए। चलिए आपको फिर से समझाता हूँ। आप है ना यहाँ पे गौर करके देखिए। अभी देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बेसिकली हम है ना क्या हासिल करना चाह रहे हैं, वो ये हासिल करना चाह रहे हैं। 1 मिनट इसको ले लेता हूँ। ये हासिल करना चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पे कंप्लीटली लॉजिक चाहिए। हम लॉजिक, लॉजिक का मतलब क्या होता है? ये गेट्स एक होते हैं और फ्लिप फ्लॉप्स, वो भी लॉजिक लॉजिक का ही हिस्सा है। और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम वो भी लॉजिक का ही हिस्सा है। और रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये भी लॉजिक का ही हिस्सा है। तो ये सब चीज़ों को जनरेट करना, तो वो जनरेट आप कैसा करोगे? तो आप करोगे वेरिलॉग कोडिंग करके। ये वेरिलॉग कोडिंग करके आप क्या करोगे? ये चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ को हासिल करने की जब कोशिश कर रहे हैं, बीच में आपको चाहिए होता है सिंथेसाइज़र चाहिए होता है। ध्यान रखिए ये चीज़ों को, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। सिंथेसाइज़र चाहिए होता है। तो महज़ वेरिलॉग कोडिंग लिखकर, सिंथेसाइज़र को देकर आप जो लॉजिक ऑब्टेन करते हैं, ये लॉजिक को कहते हैं कि जेनेरिक सिंथेसिस। जेनेरिक यानी आम आम सिंथेसिस, एक
एक खास नहीं, आम, जेनेरिक सिंथेसिस बोलते हैं इसको, यानी एक आम सिंथेसिस, खास नहीं होता, आम हो। क्या फर्क है ये पहले तो सुन ले, फिर बाद में है ना तफसील से और तफसीलात बताएंगे। मान लो कि ये जो अबव फिगर है, इससे हटके हम क्या कर रहे हैं, एक ही चीज हटके कर रहे हैं इसमें। ये वेरिलॉग के साथ साथ यहाँ पे आप लिब फाइल डॉट लिब, इसको है ना लिबर्टी फाइल भी बोलते हैं, इसको लिबर्टी, या नहीं तो लाइब्रेरी भी बोलते हैं, लिब डॉट लिब, या नहीं लिबर्टी, या नहीं तो लाइब्रेरी। तो इसके साथ साथ इसको प्लस कर देना, यानी प्लस का मतलब आप वेरिलॉग कोडिंग के साथ साथ इस चीज को भी, ये फाइल को भी आप क्या कर रहे हैं बोले तो ये जो फाइल है, इसको भी आप क्या कर रहे हैं बोले तो इसको दे रहे हैं, ये सिंथेसाइजर टूल को दे रहे हैं, यहाँ पे इसको दे रहे हैं। पहले क्या है, खाली ये एक दे रहे थे इस टूल को, ये कौन सा टूल, सिंथेसाइजर टूल, ये एक ही दे रहे थे। तो जब जो लॉजिक जनरेट हुआ, तो वो उसको कह रहे हैं कि भाई ये सिंथेसिस जो हुआ है, जेनेरिक सिंथेसिस हुआ है, जेनेरिक। मगर जब आप दूसरा जोड़ दिए इसके साथ, एक के साथ ये भी जोड़ दिए, सेकेंड वन, ये सेकेंड वन क्या है बोला मैं आपको, डॉट लिब फाइल, या नहीं तो लिबर्टी फाइल, नहीं तो लाइब्रेरी, क्या रहता है इसका अभी बताता हूँ, अभी फिर से रिपीट कर दो। तो ये भी जोड़ दिए आप, ये दोनों को मिला के, अभी ये जो 1+2 को मिला के अभी आप सिंथेसाइजर को दे रहे हैं। अभी जो आएगा वो भी लॉजिक ही आएगा, मगर वो लॉजिक को बोलते हैं टेक्नोलॉजी मैप्ड, टेक्नोलॉजी मैप्ड सिंथेसिस बोलते हैं। सर हाँ सर, ये जेनेरिक सिंथेसिस ओनली अगर वेरिलॉग दे रहे हैं तो होता ना सर? हाँ, खाली वेरिलॉग दे रहे तो जेनेरिक सिंथेसिस होता, ये खाली ओके खाली वेरिलॉग दिए तो। ओके सर। और ये जो टेक्नोलॉजी मैप्ड सिंथेसिस कब होता बोले तो 1+2 जब देते, 1+2, 1+1 मतलब खाली वेरिलॉग, 2 मतलब ये लिबर्टी फाइल, ये दोनों को मिला के सिंथेसाइजर टूल को दे रहे, तो जब जो जनरेट होता वो टेक्नोलॉजी मैप्ड सिंथेसिस रहता। अभी इसको समझने के बाद अगर आप है ना ये गौर करें, आखिरकार ये क्या है, डॉट लिब फाइल, या नहीं तो लाइब्रेरी फाइल, या नहीं तो लिबर्टी फाइल जो बोल रहे, ये इसमें रहता क्या है बोले तो इसके अंदर है ना कंप्लीट फिजिकल इंफॉर्मेशन रहता, फिजिकल इंफॉर्मेशन रहता। फिजिकल इंफॉर्मेशन मतलब अभी जैसा क्या है फैब्रिकेशन, ये जो फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन यानी ये अलग कंपनी है थी, फैब्रिकेशन इनका काम क्या रहता बोले तो आपको एक एनमॉस डिवाइस बनाना है। जैसा आप आपके डिप्लोमा में आप है ना पढ़े, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी पढ़े, आप डायोड भी पढ़े, आप है ना फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी पढ़े। तो ये वैसा ही एनमॉस जो है ट्रांजिस्टर है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एन मतलब मटेरियल, एन टाइप मटेरियल। और एक है पीमॉस। ये बहरहाल ये बीजेटी क्या, डायोड क्या, फेट क्या, एनमॉस क्या, पीमॉस क्या, ये जो डिवाइसेस है ना उनको बनाने का एक तरीका रहता। कुछ मटेरियल ले लेते, पी टाइप मटेरियल ले लेते, इसको क्या करते, यहाँ पे एचिंग करते, एचिंग करके ये हिस्से को निकाल देते, निकाल दे के इसके अंदर है ना केमिकली क्या करते, पी डोपिंग या नहीं तो एन मटेरियल डोपिंग करते। ये जो प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस जो होता है, कभी है ना आपको कुछ अच्छा बेहतरीन यूट्यूब वीडियो निकाल के बताऊंगा।
तो ये जो होता है ना, ये जो प्रोसेसिंग होता है, ये निकालने का, एचिंग करना है, खोद के निकालना, एचिंग बोलते हैं, एचिंग, एचिंग करना। तो ये एचिंग, ये जो प्रोसेस है, ये फैब्रिकेशन वाले करते हैं। तो फैब्रिकेशन वाले का मकसद ये रहता है कि भाई आपको ये जो बना रहे एनमॉस के अंदर के, यहाँ पे एक ड्रेन बोल के रहता, एक है ना आपको सोर्स बोल के रहता, और एक गेट बोल के रहता। फर्ज करो ये है आपका सोर्स, और फर्ज करो ये है आपका ड्रेन, और फर्ज करो यहाँ पे आप है ना आपका गेट रखे हैं, गेट टर्मिनल। तो इसको हम कैसा एक्चुअली बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, ये सिंबल ऐसा बता रहे हैं भाई। ये देखिए एक ट्रांजिस्टर है, ये गेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ऐसा है ना सिंबल, इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल ऐसा बता रहे हैं। ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है इसका ऐसा है, इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू बोलते हैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये जो व्यू में क्या हो रहा है एक्चुअली, ये जो एरिया है एचिंग करके यहाँ पे इसके अंदर एन डिफ्यूजन को है ना भरा जा रहा है इसके अंदर। तो ये बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है सोर्स और ड्रेन के बीच में, ये है ना डिफरेंट मेजरमेंट्स है इसके, जैसा कि 180 नैनोमीटर वो डिस्टेंस, सोर्स और ड्रेन का बीच का डिस्टेंस, और ऐसा भी है कि 90 नैनोमीटर, और ऐसा भी है कि 45 नैनोमीटर। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। ये किसमें फैब्रिकेट कर रहे हैं हम, 22 नैनोमीटर, ऐसा है। अब फर्ज करो आपको कुछ एरिया दिया गया, ये एरिया दिया गया जिसे है ना 5 mm इधर है, इधर भी एक 5 mm है, आपका छोटा सा चिप है ये। तो ये चिप में क्या रहता है, पूरे ट्रांजिस्टर्स रहते हैं, एक्चुअली भरे हुए रहते हैं ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर जो है फर्ज करो पहले 180 से बनाया करते थे, 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बनाया करते थे। मगर जैसा टेक्नोलॉजी में तरक्की हुआ दुनिया, तो अभी 90 में भी हम फैब्रिकेट कर सकते हैं, यानी सोर्स और ड्रेन की जो डिस्टेंस है 90 रख के भी हम उसे बना सकते हैं। तो पहले इसके अंदर यानी 5 mm बाई 5 mm के अंदर फर्ज करो 10,000 ट्रांजिस्टर्स हम बना पाते थे। तो जाहिर सी बात है जब है ना 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से आपकी तरक्की हो गई, अभी 90 नैनोमीटर में भी आप फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली है ना, जाहिर सी बात है कि ट्रांजिस्टर का काउंट भी आप बढ़ा सकते हैं। 10,000 से जाके ये हो सकता है कि डबल हो रहे होंगे, 20,000 तक भी उसमें एकोमोडेट कर सकते हैं ये जी 5 mm और 5 mm। तो ये टेक्नोलॉजी होता है। तो लोग ये जो फैब्रिकेशन वाले हैं ना, वो लोग क्या करते हैं बोले तो, ये डिवाइस का है ना विड्थ, लेंथ, ये सब इसका थ्रेशोल्ड रहता है। ये जो डिवाइस है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिकल सिंबल बता के है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिंबल ये जो बता के है, इसको यहाँ पे सर्टेन वोल्टेज दे तो ही ये काम करने लगेगा ये डिवाइस। तो वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन यानी VTH, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और इसका है ना क्या वो है ना ये मज़ीद इसके अंदर अगर आप मज़ीद डिटेल्स में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको कैपेसिटर के बारे में मालूम है कि अगर 2 कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं ऐसा प्लेट्स, बीच में है सो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को रखते हैं आप, जब है ना इस कंडक्टिंग प्लेट को अगर आप पॉजिटिवली आप चार्ज करते हैं इसको, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। ये क्या है, आप इंटेंशनली बना रहे ऐसा कैपेसिटर। मगर फर्ज करो यहाँ पे जैसा कि अभी ये मटेरियल है, सोर्स के लिए एक एन मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, एन टाइप
सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी यहाँ पे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी दो कंडक्टिंग हो गए यहाँ पे। तो ये दोनों के दरमियान यहाँ पे है ना एक है ना कैपेसिटेंस आ ही जाता है। आपको यहाँ पे एक कैपेसिटेंस आ ही जाता, अनइंटेंशनली, आप वांटेडली नहीं बना रहे, मगर बन ही जाता है वो कुदरती। जब एक ट्रांजिस्टर ऐसा है ना, आप एन मॉस बना रहे तो वो कुदरती अपने आप में बन जाता है ऐसा। ये जो कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग है, और ये पी टाइप सबस्ट्रेट है। इसको है ना एक बनाने का तरीका है, ये पी सबस्ट्रेट बोलते हैं इसे। तो ये पी सबस्ट्रेट एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ये एन टाइप एक कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ये दोनों कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में जो है ना अनइंटेंशनली कैपेसिटर आ जाता है। कैपेसिटर आ गया तो होता क्या, होता ये कि अपने कंडक्शन पे उन्हें है ना फर्क डालता है, उन्हें अपने है ना कंडक्शन में फर्क डालता है वो। वैसे चीज है, इसको है ना ये सोर्स है, ये सबस्ट्रेट है। तो सोर्स और सबस्ट्रेट, एसबी बोल रहा हूँ सबस्ट्रेट को, एसबी। तो ये एक अनइंटेंशनल कैपेसिटर आ गया, सी एस एस बी। उसी तरह यहाँ पे ड्रेन है ना, ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर सी ड्रेन टू सबस्ट्रेट कैपेसिटेंस। इसी तरह है गेट है ना, गेट से और ये सबस्ट्रेट सी जी सबस्ट्रेट, ऐसे कैपेसिटेंस ऐसा कैपेसिटर्स आ जाते हैं अनइंटेंशनली। तो कितने ये फर्क रहता, 180 नैनोमीटर पे ये इसकी वैल्यू कुछ और रहती, 90 पे कुछ और रहता इसका वैल्यू। तो वो क्या वैल्यू है, और ये इसका VTH, ये VTH क्या है, 90 पे अलग रहता, 180 पे अलग रहता, वो क्या वैल्यू है, ऐसे इंफॉर्मेशनों से भरा हुआ रहता है ये आपका लिबर्टी फाइल। ये जो लिबर्टी फाइल है ना, वैसे इंफॉर्मेशनों से भरा हुआ रहता है। तो उन्हें क्या करता, अभी आप जो वेरिलॉग कोडिंग लिखते, यहाँ पे आप वेरिलॉग कोडिंग लिखिए, आप बगैर उस फाइल के अगर है ना आप यहाँ पे एक टूल को दे रहे हैं, वो टूल का नाम है ना उसको बोलते सिंथेसाइजर। अगर कोई कंपनी बना रही तो उसका कुछ नाम रख लेगी उसके कंपनी के हिसाब से, मगर उन्हें रहता है सिंथेसाइजर ही। तो ये सिंथेसाइजर क्या करता है, वेरिलॉग कोड को लेके आउटपुट जो देता ना, बिना उस फाइल के, लाइब्रेरी फाइल के, इसको जो है ना लॉजिक यहाँ पे जनरेट होगा, वो लॉजिक, इसे जेनरिक लॉजिक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जेनेरिक लॉजिक। जेनेरिक यानी हम पेपर पे करते ना वही काम सिंथेसाइजर करके दे रहा। पेपर पे हम क्या करते, पेपर पे अगर वेरिलॉग नहीं है समझो अपने पास, हम क्या करते समझ में आने के लिए मक्स का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मक्स 2/1 है समझो, क्या करते हैं आप है ना यस अगर 0 हो तो मेरा आउटपुट y जो है सो a आएगा, अगर यस 1 हो तो मेरा आउटपुट b आएगा। तो इसका क्या करते हैं आप, इक्वेशन लिख लेते, क्या लिख लेते हैं बोले तो a s बार प्लस b s बोल के ऐसा लिख लेते। इससे क्या करते हैं आप, गेट्स निकालते कि भाई यहाँ पे एक एंड गेट होना, ऐसा बोल के ऐसे गेट्स निकालते। तो ये जो गेट्स निकाले ना, ये कोई टेक्नोलॉजी के डिपेंड नहीं है वो। हाँ, एक 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 कॉमन सी बात है कि ए डॉट एस बार मतलब डॉट आया मतलब एक एंड गेट होना, एस बार आया मतलब एक नॉट गेट होना, प्लस आया मतलब एक आर गेट होना, ये कॉमन सी बात है। एक आर गेट चाहिए, यहाँ पे ए डॉट एस बार के लिए एक एंड गेट चाहिए, बी डॉट एस के लिए एक एंड गेट चाहिए, एस बार हासिल करने के लिए एक इन्वर्टर चाहिए यानी नॉट गेट। ये एक कॉमन सी बात है। फर्ज करो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि भाई 45 नैनोमीटर का एंड गेट होना, 2 एंड गेट होना, 45 नैनोमीटर का एक इन्वर्टर होना, 45 नैनोमीटर का एक आर गेट होना। तो ये जो आर गेट है, ये एंड गेट जो है ये, और ये जो इन्वर्टर है ये 45 नैनोमीटर के हो गए तो इनके बिहेवियर में फर्क रहता। जैसा कि मैं बोल रहा था कैपेसिटर वो अनइंटेंशनली फॉर्म हो जाता, वो सब स्पीड पे अफेक्ट करते। स्पीड पे अफेक्ट करना मतलब यहाँ पे इन्वर्टर ये जो सिंबल बता रहे हैं आप, ये आपके लिए सिंबल है। इसके अंदर क्या रहते, ट्रांजिस्टर्स रहते। वो ट्रांजिस्टर कैसे कनेक्टेड रहते, इन्वर्टर बिहेवियर आने के लिए ऐसे कनेक्टेड रहते। एक पीमॉस यहाँ पे रहता, एक एनमॉस यहाँ पे रहता। ऐसा दोनों को गेट को शॉर्ट कर देके यहाँ पे इनपुट
से यहाँ पे इसको वीडीडी देते सम वोल्टेज और ये ग्राउंड को कनेक्शन करते। तो ये आपको है ना समझ में आने के लिए मैं क्या करता अभी, ये आपको समझ में आने के लिए या एक चीज़ बताता ताकि आपको दिमाग में वो चीज़ अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखो सर्किट सिमुलेटर है, आपको फेज़ 2 में पढ़ाने वाला हूँ, मगर अभी वो समझ आने के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कंपोनेंट में जाके आप एनमॉस ले लिए, ये एनमॉस है यहाँ पे, ये ओके करें, एनमॉस को यहाँ पे प्लेस कर दिया। और एक क्या कर रहे हैं आप, एक कंपोनेंट में गए, फिर से पीमॉस ले लिए और ओके करें, उसको ले लेके आके पहले ये जो एनमॉस दिए वहाँ के ऊपर प्लेस कर। प्लेस करने के बाद अभी क्या कर रहे हैं आप, जैसा कि बताया गया पेपर पे यहाँ पे, यानी ये ऐसा कनेक्ट कर दोनों को गेटों को ना मिला देते। तो ये गेट है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये गेट है। तो ये गेट को मैं क्या कर रहा हूँ, ये वायर लेके इस तरह से कनेक्शन दे देता हूँ, इस तरह से कनेक्शन दे देता हूँ। और इसे क्या कहते हैं, ये 4th टर्मिनल है यहाँ पे जो मैं रखा सेंटर में, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ये सबस्ट्रेट ले जाके इसको यहाँ पे मिलाने का रहता है, इसके साथ पीमॉस का, एनमॉस का सबस्ट्रेट ले जाके यहाँ पे नीचे इसके साथ मिलाने का रहता, इसका सोर्स है वो। ये दोनों का ड्रेन बोलते हैं, इसको यहाँ पे मिला देते। अभी यहाँ पे एक इनपुट देना होता है मुझे गेट के पास, और यहाँ से मुझे आउटपुट लेना होता है ड्रेन के पास, और यहाँ पे मुझे वीडीडी देना होता है ऊपर, यहाँ पे मुझे ग्राउंड देना पड़ता है। तो वो ग्राउंड यहाँ पे सिंबल है ग्राउंड, ये सिंबल ले जाके मैं ग्राउंड दे दे रहा हूँ यहाँ पे। और मैं क्या कर रहा हूँ, वो यहाँ पे जाके एक वोल्टेज सोर्स ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स इनपुट के पास चाहिए मुझे, और एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे मुझे वीडीडी देना है। तो ये आगे फेज़ 2 में तफ़सील से पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ आने के लिए मैं डेमो देना चाह रहा हूँ ताकि इन्वर्टर अच्छा ऐसा काम करता बोल के आपको लगे। तो यहाँ पे मैं ये इनपुट दे दिया। अभी ये ग्राउंड करना ज़रूरी है, सर्किट है ना, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। यानी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने के लिए हमको कंप्लीट एक है ना साइकिल पूरा होना पड़ता, इसीलिए हम वहाँ पे ग्राउंड दे रहे ताकि हमारा यहाँ पे लेबल करा मैं वी आउट कह के, और यहाँ पे भी लेबल कर रहा हूँ वी इन कह के, इनपुट जगह, ये इनपुट के जगह। अभी इसको वैल्यू देना है मुझे, ये जो सोर्स है यहाँ पे मुझे वैल्यू देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पल्स दे रहा हूँ। पल्स इनिशियल वैल्यू 0 रखा मैं, और वी ऑन 1.8 वोल्टेज रखा, और ये डिले, राइज टाइम, फॉल टाइम ये सब है नहीं दे रहा हूँ मैं अभी, है ना, आपको खाली डेमो देना मकसद है। तो वो 5 नैनो सेकंड, ये 10 नैनो सेकंड, सब क्या है फेज़ 2 में आप पढ़ेंगे, तफसील से बताता हूँ, आप परेशान ना हो। यहाँ पे इसको 1.8 डीसी वोल्टेज दे रहा हूँ। अब ये सेटअप रेडी है मेरा सिमुलेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये रन करके यहाँ पे स्टॉप टाइम दे रहा हूँ मैं 100 नैनो सेकंड्स, और ये टाइम टू स्टार्ट सेविंग डेटा मैक्सिमम टाइम स्टेप है ना 1 नैनो सेकंड, ऐसा। ठीक है, ये सब क्या है बोल के आप परेशान मत हो, मैं समझाता हूँ आपको। अभी मैं यहाँ पे इनपुट एक है ना, ये इनपुट मेजर करना चाह रहा हूँ, इस पे यहाँ पे इनपुट, ये इनपुट आ गया और ये आउटपुट ले लिया। अभी ये वेव को अगर आप इस चीज को है ना यहाँ पे है ना एक ऐड प्लॉट पेन, और इसको यहाँ पे छोड़ दिया आउटपुट। अभी देखो आप, ये स्क्रीन पे आप देखो, ये ब्लू वाला जो है आउटपुट है, ये हाई जब है इन्हें, ये लो है यहाँ पे नीचे है, और ये जब लो है इन्हें हाई है, यानी इन्वर्टर कैसा काम कर रहा ना। जी सर। तो ये है, ये जो है आपको स्क्रीन पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये इन्वर्टर इसलिए बोले कि इन्वर्टर क्यों बोले, ये इनपुट है ना, इसको इन्वर्ट करके दे रहा। यहाँ पे हाई है तो ये लो दे रहा, ये हाई है तो ये इन्हें इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट लो हो रहा, इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हाई हो रहा, अपोजिट हो रहा। इसीलिए इस सर्किट को क्या बोले, इन्वर्टर है इन्हें बोल के बोले। तो ये जो इन्वर्टर है, तो यहाँ पे क्या रहता है, ये चीज की बात कर रहा था मैं कि अगर इस चीज को अगर आप जूम करके देखें, जैसा कि यहाँ पे देखो और करो आप,
तफसील से मैं बोल रहा हूँ, है ना, नेक्स्ट फेज में पढ़ाऊंगा, वेरिलॉग खत्म होने के बाद इस चीज की ट्रेनिंग दी जाएंगी। अभी के लिए मैं इस एरिया को जूम कर रहा हूँ। ये देखो डिले, वहां पे ये डिले दिखाई नहीं दे रहा था, अभी देखो जूम करने के बाद इन्हें सीधे सीधे यहाँ से स्ट्रेट नहीं हो रहा था, इन्हें इतना डिले के बाद, यहाँ से यहाँ तक ये डिले के बाद, अगर यहाँ पे है ना इसको ये जो अगर यहाँ पे एक ऐड करूं और दूसरा है ना यहाँ पे ये जो बार है, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुआ तो इन्हें एक्चुअली यहीं पे हाई होना चाहिए ना, हाई नहीं होके यहाँ जाके हाई। तो ये जो डिले बोलते हैं इसको, ये डिले क्यों आया है, इसलिए आया कि वो पैरासिटिक्स बोलते हैं उसको, कैपेसिटर इसके अंदर है ना, ये कैपेसिटर है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है, मगर इसको कैसा बना रहे एक्चुअली, ऐसा यहाँ पे जो सब बताया गया है, ये डिफ्यूजन करके, ये जो तरीका है यहाँ पे, ये जो बताया गया है इसमें, इस तरह से बनाते हो एक्चुअली। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे कैपेसिटेंसेस आ जाते हैं पिक्चर में आके, ये डिले को इंट्रोड्यूस कर। तो वैसे चीज़ा 180 नैनोमीटर में वो डिले अलग रहेगा, 90 नैनोमीटर में वो डिले अलग रहेगा। तो वो डिले के हिसाब से कितना डिले आ रहा, ये क्या है कि वैसे चीज़ा सब चीज़ों से, ये जो डॉट लिब फाइल है आपकी, ये जो डॉट लिब फाइल है, वो इंफॉर्मेशन भर देते हैं ये फैब्रिकेशन वाले। तो अभी मैं यहाँ पे जब है ना आपको है ना ये एग्जाम्पल दिया मैं यहाँ पे, ये जो वेरिलॉग ले लेके सिंथेसाइजर को दे दे के आप जो हासिल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मक्स का कोड, वो जो गेट्स जनरेट हुए हैं वो जेनेरिक गेट्स बोलते हैं उसको, यानी कोई टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड नहीं है। जब आप डॉट लिब फाइल देंगे इसके साथ ये वेरिलॉग के साथ प्लस डॉट लिब फाइल 45 नैनोमीटर की, फर्ज करो आपके पास अवेलेबल है ये फाइल, ये भी उठा के ये सिंथेसाइजर को दिए, अभी यहाँ पे दिए। तो इन्हें जो जनरेट करता ना गेट्स अभी, वो ये 45 नैनोमीटर को बिलोंग करने वाले गेट्स रहेंगे। तो जब जाके ये जो नेटलिस्ट है ना, ये जो जनरेट हुआ लॉजिक सिंथेसिस जो हुआ है, इसको जेनेरिक नेटलिस्ट नहीं बोलते, नेटलिस्ट भी अलग और एक नाम है, जिसे है ना जेनेरिक सिंथेसिस का जो आउटपुट है था उसे जेनेरिक नेटलिस्ट बोलते हैं। ये जो जेनेरिक नेटलिस्ट नहीं रहेगा, ये क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी नेटलिस्ट हो जाता है, टेक्नोलॉजी मैप्ड नेटलिस्ट हो जाता है। क्यों, ये वेरिलॉग के साथ डॉट लिब को भी हम इस्तेमाल करें, इसलिए। अभी समझ आया आपको? जी सर। यस सर। हाँ, तो उसके चलते अभी यहाँ पे हमको करना ये है कि इसमें चंद चीजें हमको समझना है, सिंथेसिस के लिए चंद चीजें क्या समझना जरूरी है। वो चंद चीजें ये है कि यहाँ पे अगर मैं ये है ना, एक मिनट, ये है ना ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे मैं योसिस एंटर, और इसको ओपन कर लिया मैं। अभी यहाँ पे ये जूम, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अभी अभी आपको दिखाई दे रहा। तो ये एक कमांड है, रीड वेरिलॉग बोल के एक कमांड है। ये रीड वेरिलॉग का इस्तेमाल होता पहले, हमको सिंथेसिस टूल जो होता है हमारा, मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता, पहले ध्यान से देखो। फर्ज करो हमको है ना तो फुल एडर को सिंथेसिस करना है, तो फुल एडर का कोड हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, आपको ओपन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये चंद चीज़ें निकाल देता हूँ जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे रखा हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये एक चीज़, ये एक चीज़, इन्हें मैं निकाल देता हूँ।
अभी आपके फुल एडर ये फोल्डर में सिर्फ आपका क्या है, वेरीलॉग फाइल है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि भाई अपने पास एक वेरीलॉग है, इसको हम सिंथेसिस को देना है। ये है आपका कोड, वेरिला का कोड है। तो अगर आप वेरिला का कोड को अगर गौर करें, ये जो कमेंट्स रखा हूं मैं यहाँ पे, ये आर गेट में इस गेट लेवल में इस तरह से लिखा जाता, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे ये एंड इन चीजों को भी रखा, मैं यहाँ पे इन चीजों को भी रखा मैं। ये जो कमेंट्स है, ये सिंगल लाइन कमेंट्स बोलते हैं इन्हें। ये XOR पहले आउटपुट सम, फिर बाद में इनपुट, 3 इनपुट्स। इसको ये जो लिखे है डेटा फ्लो लेवल में लिखे हैं। डेटा फ्लो में आपको बताया गया पहले की क्लासेस में कि ये जो ऑपरेटर है कैरेट सिंबल, ये जो दिख रहा है आपको सेलेक्ट करा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे। अभी शायद ये ठीक है। जी सर। अभी ये देखिए आप, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा ना आपके कीबोर्ड पे, शिफ्ट पकड़ के की 6 न्यूमेरिकल 6 पे है, वो जो सिंबल है वो कैरेट कहलाता है। तो ये जो सिंबल है एक्सआर गेट, एक्सआर ऑपरेशन करने के लिए, ये जो एक्सआर है ना, ये एक्सआर ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको तो फुल एडर फंक्शनैलिटी पता है कि वो 3 इनपुट्स रहेंगे, उसे ए बी सी इन कहेंगे, और 2 आउटपुट्स रहेंगे, एक सम एक कैरी आउट। तो उसी को यहाँ पे हम क्या करें, ए बी सी इन बोल के लिखे, ये जो इनपुट कीवर्ड्स, और ये जो सम और कैरी आउट को हम क्या करें, आउटपुट कीवर्ड से यहाँ पे सम और कैरी आउट बोल के लिखे। ये सेमीकोलन लिखना सिंटैक्स है, इसीलिए यहाँ पे सेमीकोलन है ये यहाँ। और उसके बाद में असाइन क्या है, एक कीवर्ड है, जैसा मॉड्यूल एक कीवर्ड है, इनपुट एक कीवर्ड है, आउटपुट एक कीवर्ड है, असाइन क्या है, कीवर्ड है। तो असाइन, ये जो सम है आउटपुट आपका, ये जो सम, उसे ये इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैं आपको ऑपरेटर समझाते वक्त समझाया, डबल इक्वल आया तो कंपैरिजन के लिए है, सिंगल इक्वल आया तो असाइनमेंट के लिए है। तो सिंगल इक्वल जो आया है यहाँ पे असाइनमेंट के लिए, क्या असाइनमेंट करोगे, ये जो राइट साइड में जो भी है उस चीज को असाइन करोगे सम के लिए। तो यहाँ पे सी इन आना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये है ना सी इन, यहाँ पे ये है ना कमेंट्स कर दिया है यहाँ पे। ये कमेंट्स का मतलब ये जो आपका है ना सिमुलेटर कंपाइलर, ये इसको इग्नोर कर देता ये चीज को। ये चीज इसलिए रखा, इसको गेट लेवल में ऐसा लिखते देखो बोल के बताने के लिए रखा है। दूसरा असाइन, हमको क्या मालूम है कि इसका ये बुलियन एक्सप्रेशन ए एंड बी आएगा, और ये जो आर का सिंबल है, ये पाइप सिंबल भी बोलते हैं इसको, ये कहाँ पे रहेगा आपके कीबोर्ड पे, एंटर की के ऊपर। आपके कीबोर्ड में एंटर, जो बड़ा एंटर की है राइट साइड, उस एंटर की के ऊपर वाला, उसे शिफ्ट पकड़ के दबाना होगा। नहीं तो वहां पे 2 चीजें हैं, एक बैक स्लैश भी है, एक पाइप सिंबल भी है। तो हमको पाइप सिंबल होना है, तो जब क्या करना है, आप शिफ्ट पकड़ के उसको दबाना। उसके बाद में ए एंड सी इन, यहाँ पे सी इन लिखना है, क्योंकि हम वेरिएबल सी इन लिए, सी लेते तो ये सी चलता था, मगर सी इन लेने से सी इन से करेक्शन करना होगा। और सी इन एंड बी, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, जिसे हम गेट लेवल में इस तरह से कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको बता के ये चीज, ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं सिंगल लाइन कमेंट्स है। तो ये जो सिंगल लाइन कमेंट्स है, इसमें एंड का इस्तेमाल किया गया, और y1 बोला गया उसे, और ए बी बोल के बोला गया, और क्या बोला गया, और एक एंड गेट होना है, जिसमें है तो आपको ये चीज की जरूरत है, y2 की जरूरत है। यहाँ पे एक्चुअली सेमीकोलन आना है, और यहाँ पे भी फिर सेमीकोलन आएगा, फिर फाइनली आपको और एक एंड गेट होना है, जिसका आउटपुट हम y1, y2, y3 बोल के बोले। और वो चीज, वो जो आउटपुट है ना आपका, वो आउटपुट हम क्या कर रहे, इसे दे रहे, आर गेट को दे रहे, आर गेट
उसका आउटपुट क्या रहेंगे आर गेट का CO, इसके इनपुट्स क्या रहेंगे Y1 Y2 Y3। ये जो भी ऐसा डबल स्लैश रखे हैं ये कमेंट्स है, और यहाँ पे ये क्यों रखा ताकि आपको पता चले कि ये ऐसा करते हैं हम गेट लेवल मॉडलिंग में कहकर। समझ गए अभी ये पूरा कोडिंग का समझ गए? जी सर। अभी ये हो गया आपका फुल एडर। फुल एडर का जो फंक्शनैलिटी है आपको इस चीज यहाँ पे ऑलरेडी मैं है ना इस चीज में इसका शायद फिगर भी रखे हों, अगर जो भी बच्चा अगर नहीं देखा है तो अभी भी वक्त है, प्लीज अपने आप को सुधारे और है ना वो देखे समझे। फुल एडर में मैं इमेज नहीं रखा हूँ, गेट लेवल में है क्या? यहाँ पे ये इमेज है, इमेज को देखिए वो ये ऐसा है आपका फुल एडर। एक XOR गेट लग रहा, उसका आउटपुट दूसरे XOR गेट को दे रहे और सी इन दे रहे। जब आपके पास वेरिलॉग HDL में एक गेट को यानी ये गेटों को, ये जो XOR गेट है और आपका ये AND गेट है, ये OR गेट है, ये क्या है? सिंगल आउटपुट मल्टीपल इनपुट्स वाले हैं। पिछले क्लासेस में आपको समझाया गया। तो यानी ये ABC इन इस तरह दो गेट्स के इस्तेमाल करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, एक ही गेट को दे सकते हो, वैसा है। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करें, दो AND गेट्स का इस्तेमाल करें तो ये आपको बूलियन एक्सप्रेशन अगर इसका देखें आप, इसमें रखा या नहीं मालूम मुझे, तो बूलियन एक्सप्रेशन नहीं रखा तो इसमें क्या हो जाता, सी आउट, ये जो सी आउट है ना, ये सी आउट, ये सी आउट, ये सी आउट हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ देखें तो ये ए बी, ये जो ए बी है उसका ये आउटपुट उठा के यहाँ पे दे रहे AND गेट को। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, और एक AND गेट इस्तेमाल करके ए बी उसे दे और एक BC दूसरा AND गेट को दे, तीसरा AND गेट को CB उठा के दे और वो तीनों का आउटपुट उठा के इस तरह OR गेट को दे। वैसी सूरत में क्या होगा, ये डबल OR गेट की जरूरत नहीं है या XOR गेट की जरूरत नहीं है, सिंगल OR गेट काफी है। सिंगल OR गेट यहाँ पे आया जब आएगा वैसी सूरत में यहाँ पे क्या बढ़ेगा, एक AND गेट बढ़ जाएगा। तो वही चीज हमने आपको ये जो यहाँ पे ये चीज में समझाया गया कि भाई एक सिंगल OR गेट ले लिए आपने जिससे तीन इनपुट उठा के दे दिए ABC इन, बजाय इसके के दो XOR गेट। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन AND गेट आ गए बजाय दो AND गेट। बहरहाल उनका आउटपुट तो जाएगा, ये AND गेट का आउटपुट तो जाएगा OR गेट को, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में बताया गया। AND गेट का जो आउटपुट होता है वो जाएंगे एज ए इनपुट, ये OR गेट के लिए जाएगा। OR गेट का आउटपुट एक्चुअली आपका कैरी आउट रहेगा। ये कोई शक है इसमें? सबको क्लियर है ये? जी सर। हाँ, तो वही चीज हम यहाँ पे क्या करें, आपको ये समझाने का मतलब है कि सर हाँ इधर OR गेट के पास सेमीकोलन नहीं आता सर, यहाँ पे नीचे सर, नीचे और वो XOR है सर OR के पास। हाँ, यहाँ पे भी सेमीकोलन आएगा, यहाँ पे भी सेमीकोलन रहना है, यहाँ पे भी सेमीकोलन रहना है। जी सर। ये बहरहाल अगर सेमीकोलन यहाँ पे नहीं भी देते, एरर इसलिए नहीं होता कि ये कमेंटेड है ऑलरेडी। जी सर, मगर डेटा लेवल में बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ, डेटा लेवल में यहाँ पे आपको सेमीकोलन कंपलसरी है। जी सर। हाँ, तो ये हो गया समझाने का मतलब कि ये डेटा फ्लो लेवल मॉडलिंग कर रहे हैं हम, गेट लेवल नहीं कर रहे हैं। ये जो है पूरे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। ये XOR ऑपरेटर है, ये XOR ऑपरेटर है, ये AND ऑपरेटर है, ये AND ऑपरेटर है, ये AND ऑपरेटर है। बीच में ये जो पाइप है ना, ये OR गेट का काम कर रहा है। तो वो है ना, ये फुल एडर बजाय इस गेटों के हमने क्या कर दिया, डेटा फ्लो लेवल में लिख दिया है। अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी क्या करने वाले हैं,
यहाँ पे ये जो फोल्डर है इसमें सिर्फ महज एक ही फाइल है जो आप अभी करंटली देख रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं ओपन टर्मिनल करके क्या कर रहा हूँ देखिए, ये इसको फॉलो कर रहा हूँ अभी मैं। ये जो कमांड्स हैं इन्हें फॉलो करते हुए मुझे कुछ दिखाना है आपको, फिर बाद में दूसरा तरीका बताऊंगा कि हम और जब एडवांस लेवल में चले जाते हमको ये करने की जरूरत नहीं है। एक स्क्रिप्ट फाइल बोल के रहता है, स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट फाइल लिख के एक कमांड मार दिए तो खुद ब खुद वो पूरा कर लेंगे, वो आगे देखेंगे। अभी तो ये स्टेप्स फॉलो करना है जो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अभी हमको पहला काम यह है कि रीड वेरिलॉग करना है। तो चलो रीड करते हैं, READ जो लिखे है ऊपर वहां पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, आप वही देखते हुए मैं भी टाइप कर रहा हूँ। रीड वेरिलॉग, क्या रीड करना है भाई हमको? ये रीड करना है जो फाइल यहाँ पे है, इस फोल्डर में है, इस फोल्डर में वो फाइल है ना, ये है full_adder.p। तो वो चीज को यहाँ पे रीड करना है, full_adder.p के बाद में एंटर कर देना है। ये एंटर करे तो आपको जो क्या आया अभी यहाँ पे, कमांड नॉट फाउंड बोल गया। ये इसलिए आया कि हम अभी वो टूल में नहीं गए, सिंथेसाइजर टूल में नहीं गए, हमको जाना है सिंथेसाइजर टूल में। तो वो सिंथेसाइजर टूल का नाम है योसिस। क्या है? योसिस, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, YOSYS, योसिस। तो यहाँ पे मुझे कमांड योसिस टाइप करना है, करके एंटर करने पे मैं अभी ये जो नया टर्मिनल विंडो आया है ये है ये सिंथेसाइजर का कमांड प्रॉम्प्ट। इसे क्या बोलते हैं? सिंथेसाइजर का कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे कमांड्स टाइप किए जाते हैं। तो वहां पे क्या करना, आप रीड अंडरस्कोर आपका वो कमांड वेरिलॉग स्पेस वो फाइल full_adder.p अभी एंटर करो अभी। तो यहाँ पे उन्हें क्या बोल रहा, सक्सेसफुली फिनिश्ड वेरिलॉग फ्रंट एंड बोल के बता रहा। तो अभी यहाँ पे अगर कुछ व्यू करना चाह रहे हम, तो हम शो अगर कमांड करते हैं तो अगर उसका कुछ पिक्टोरियल व्यू है कि उन्हें कैसा दिख रहा हमारे को, तो वो पिक्टोरियल व्यू आपको दिखाई देता। ये जो पिक्टोरियल व्यू आपको है ना, आप देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे ABC, एक XOR गेट यहाँ पे है, एक XOR गेट यहाँ पे है, जो हम ये स्क्रीन पे यहाँ पे देखे थे कुछ उस तरह से। तो और उसके बाद में यहाँ पे ये AND गेट का इस्तेमाल हुआ है। इससे क्या करना, स्टूडेंट क्या करना, वर्कआउट करना। कैसा वर्कआउट करता स्टूडेंट? ऐसा वर्कआउट करता। इससे क्या आ रहा, कनेक्टेड क्या है, ए कनेक्टेड है, इसे इस XOR को ए कनेक्टेड, ये इससे क्या कनेक्टेड है, ये देखो, ये कनेक्शन देखो, ये जो कनेक्शन है, ये जो एक सेकंड, ये जो कनेक्शन है यहाँ पे प्लेस करने से वो हाईलाइट हो रहा है कि इसका कहाँ कहाँ लिंक है। देखो यहाँ पे मैं प्लेस करा तो अलग कलर हो रहा है, वो समझ रहे हैं आप? दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। जी सर। यहाँ पे प्लेस करने से ये अलग कलर हो रहा है, यहाँ पे प्लेस करने से अलग कलर हो रहा है। यानी यहाँ जब प्लेस करे आप, ऊपर वाला फर्स्ट वन को एक ए जा रहा, यहाँ पे प्लेस करे तो बी जा रहा, यानी ये आउटपुट रहेगा इसका ए XOR बी। तो इस तरह से स्टूडेंट वर्कआउट करके सम आपका क्या आ रहा, हमको सही आ रहा क्या, वो चीज को देखे। तो यहाँ पे आप है ना, अगर एक सेकंड मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे आप CD gedit fa.txt टेक्स्ट फाइल एक ले रहा हूं मैं, ये बताने के लिए कि यहाँ पे ये XOR गेट के पास, यानी नंबर 1
#1 के पास वाला आउटपुट जो है उसका y है, वो y क्या आ रहा है, ये काम करो बोल रहा हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस करो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये y है ना, ये a इनपुट है इसको और एक है b। तो जाहिर सी बात है इसका इनपुट क्या आउटपुट क्या रहेगा, ये a XOR b रहेगा। ये हो गया। अभी ये गेट अगर देखें आप, इसको एक तो इधर से आ रहा और एक इनपुट यहाँ से आ रहा। चलो वो देखते हैं कहाँ से आ रहा है, इसके लिए ये XOR के लिए यहाँ से आ रहा है। ये चीज देखे आप, ये चीज देखे गौर करें, ये C इन से आ रहा, ये C इन से यहाँ जा रहा है B को, ये एक आ रहा है ये Y से, ये XOR के लिए। तो मैं वो XOR के लिए लिखूंगा अभी नंबर 2 वाला, वो #2 वाला, उसका अभी आउटपुट y है। वो y का आउटपुट के लिए क्या है, क्या जा रहा है, मैं समझने के लिए फिर वक्त यहाँ पे क्या लिखूंगा, हैश हैश 1 #1 का y #1 का y XOR किसके साथ हो रहा, किसके साथ हो रहा, ये #1 का y ये C के साथ हो रहा। तो यहाँ पे क्या लिखो, C बोल के लिखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू एक्चुअली वो ब्रैकेट में जो लिखा #1 बोल के ब्रैकेट में, उसका y क्या है, ऊपर है, आपको दिखाई दे रहा है, ये है। तो वो सीधे सीधे रिप्लेस कर दिए आप XOR b, और वो XOR किसके साथ हो रहा, C के साथ। यही है ना एक्चुअली ये सम। यस सर, ये सर। हाँ, तो ये आ गया। तो इसी तरह मैं ये चाहूंगा, बच्चा है ना, इसका y क्या है, इसका y क्या है, इसका y क्या है, ये फाइनली ये है ना आपको यहाँ पे C0 को जा रहा। तो क्या C0 वैसा आ रहा जैसा हम चाह रहे हैं ये फुल एडर का, तो वो चीज को वर्कआउट करना। तो फिलवक्त ये जो दिखाई दे रहे आपको, ये इसको जेनेरिक ही बोला जाता है। ये कोई टेक्नोलॉजी को मैप नहीं हो, ये गेट्स, ये जेनेरिक है। क्यों जेनेरिक हुए, रीजन क्या है इसके पीछे, इसलिए कि यहाँ पे हम क्या करें, सिर्फ महज रीड करके व्यू कर रहे कि भाई उसका व्यू कैसा दिखता बोल के, कोई टेक्नोलॉजी को नहीं लिए। आगे बताऊंगा टेक्नोलॉजी को कैसे ले रहे। अभी हमको करना क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट कमांड, यहाँ पे ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, इसका कमांड प्रॉम्प्ट अलग है, इसका टर्मिनल का कमांड प्रॉम्प्ट अलग है। टर्मिनल का कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा है, ये टूल का कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा है, योसिस बोल के ऐसा है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या करना है, इलाबोरेट डिजाइन हायरार्की। ये कब करेंगे, ये अभी एक्चुअली जरूरत नहीं है, मगर कब करेंगे बोले तो जब मैं आपको बोला कि ये स्ट्रक्चरल लेवल मॉडलिंग का मतलब आपको पहले भी समझाया हूँ, अभी फिलवक्त ब्रीफ समझाऊंगा। आगे मजीद है सो नेक्स्ट सेशंस में, कमिंग सेशंस में करेंगे। आपको स्ट्रक्चरल लेवल मॉडलिंग क्या समझाया, किस तरह से समझाया, इस तरह से समझाया कि भाई आपको अगरचे आपको फुल एडर को करना है आपको, तो 2 हाफ एडर को भी लेके कर सकते हो। एक हाफ एडर को यहाँ पे बुलवाना है और एक हाफ एडर को यहाँ पे बुलवाना है, एक आर गेट को बुलवाना है। ये एक हाफ एडर हो गया, ये भी एक दूसरा सेकंड इंस्टेंस ऑफ द हाफ एडर हो गया, ये एक आर गेट का इंस्टेंस हो गया। यहाँ पे आप सीधे सीधे कोई लॉजिक मत लिखो, खाली आपके इनपुट्स दे दो। ऑलरेडी लॉजिक लिखे हुआ है, ये हाफ एडर होना, इसका सम इसके साथ दे दो, इसका सी इन यहाँ पे दे दो, और यहाँ पे जो C1 जनरेट होगा और इसका सम एक्चुअल फुल एडर का सम ही होगा वो, और इसका C2 जो जनरेट होगा, ये दोनों को ये आर गेट को दे दो यहाँ पे, एक C1 एक C2। अभी ये जो देगा ना वो आपका कैरी आउट होगा। तो ये है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल लेवल मॉडलिंग। ये आगे देखिए, अभी बहुत आगे है, ये अभी नहीं है अभी। तो ये आपका ये स्ट्रक्चरल लेवल मॉडलिंग हो गया है। खाली इसमें लॉजिक कुछ नहीं लिखे, ऑलरेडी बने हुए चीजों को लेके कनेक्ट कर दिए, जैसा आउटपुट होना है उस हिसाब से आउटपुट आए जैसा कनेक्ट कर लेना। तो इसको स्ट्रक्चरल लेवल मॉडलिंग बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको, अगर वैसा कुछ है तो इसमें टॉप मॉड्यूल को आप बताना, यानी टॉप मॉड्यूल इसमें कौन सा टॉप मॉड्यूल है, ये लोअर मॉड्यूल से, ये लोअर मॉड्यूल से, ये लोअर मॉड्यूल है, ये भी लोअर मॉड्यूल है, ये भी लोअर, टॉप कौन सा है, प्लेडर। फुल एडर है। तो उसको बोलना पड़ता टूल को के फुल एडर टॉप है बोल के, ऐसा हायरार्की, जैसा कि अभी यहाँ पे भी है ना लिख के बता सकते हो, वैसे हमारे पास सिंगल फाइल है, सिंगल फाइल मतलब ये फाइल बोल रहा हूँ, ये फुल एडर का अगर आप देखे लेस, ये है ना यहाँ पे फुल एडर करके देखे, ये एक ही फाइल है, इसमें अंदर सब मॉड्यूल्स नहीं है, जैसा कि सब मॉड्यूल्स वहाँ पे बताया मैं, दो हाफ एडर को बुलवाए, वैसा नहीं है यहाँ पे, खाली एक ही है। तो भी कर सकते हैं, वो है ना आपको समझ आने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा। अभी क्या करना है यहाँ पे, हायरार्की चेक, या नहीं तो सीधे टॉप भी बोल के लिख सकते हैं, चेक या टॉप, और उसका थोड़ा नाम जूम कर सकते हैं। मॉड्यूल का नेम, यहाँ पे मॉड्यूल का नेम देखो फुल अंडरस्कोर एडर है, ये मॉड्यूल नेम देना होगा। तो वो मॉड्यूल नेम यहाँ पे अगर आप दे दिए तो वो फुल एडर है, एंटर। तो यहाँ पे इन्हें ले लेंगे, चेक कर लेंगे, मतलब कि हाँ भाई अभी ये फुल एडर है ना टॉप मॉड्यूल है बोले, ऐसा इन्हें टूल लेगा, कंसिडर करेंगे। तो उसके मगर इस केस में एक ही है मॉड्यूल, सब मॉड्यूल्स नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, मगर ये टाइप करके बताना मकसद था मेरा, बताया। तो नेक्स्ट अगर आप इसी तरह आगे बढ़े यहाँ पे, ये है ना आगे जैसा करेंगे हम दूसरे है ना, अब बहुत आगे जाना है हमको, जब के है ये कमांड्स, जिसमें एफएसएम फाइनाइट स्टेट मशीन बोल के आएगा, और एक ऑप्टिमाइजेशन आएगा, ये सब आगे बताऊंगा, आगे मुस्तकबिल में जो क्लासेस होते हैं उसमें बताऊंगा। अभी के लिए हमारे को ये कमांड्स की जरूरत नहीं है। अभी हमको है ना ये टेक मैप, ये कमांड है, आपको टेक मैप करके बताता हूँ, उसके बाद में फिर शो करके बताता हूँ क्या होगा वहाँ पे। ये टेक मैप पहले का फिगर फिर भी एक बार याद जहन में रखे, शो कर रहा हूँ फिर से, ये है ना जहन में रखे कि ये है, जहन में रखे आप, क्या इसका व्यू ऐसा है कुछ, ये जहन में रखे। या ना इसको है ना हम प्रिंट स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट में कर लिए, तो स्क्रीनशॉट में पड़े हुए रहता, बाद में ओपन कर सकते। तो अभी मैं यहाँ पे करना ये है कि मुझे ये टेक मैप वाला कमांड है ना, ये जो कमांड आपको टेक मैप वाला कमांड, ये जो कमांड टेक मैप, वो टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे टेक मैप ये कमांड टाइप करके अभी एंटर कर रहा हूँ मैं। तो एंटर करने के बाद वो कुछ ऑपरेशंस कर लिया वो यहाँ पे करके, फाइनली आपको ये है ना ये प्रॉम्प्ट पे लाके छोड़ा है। यहाँ पे कुछ सेल्स है एक्सऑर कह के बता रहा, कुछ सेल्स है एंड गेट बोल के बता रहा, कुछ सेल्स है और गेट बोल के बता रहा। देखते हैं कि उसने किया क्या। शो करके अगर आप देखें, आप अभी ये व्यू है उसका, तो अभी ये व्यू को रखते हुए मैं क्या करने वाला हूँ, उस व्यू को खोलूंगा जहाँ पे वो है इमेजेस में, यहाँ अभी ये देखिए आप, इसको मैं थोड़ा सा ये दो साइड में रख दिया, अभी इसको थोड़ा इधर हटा देता हूँ, एक सेकंड। मुझे इस चीज को हटाना है, एक सेकंड, मैं है ना दोनों को साइड में रख के बताना चाह रहा हूँ। ये तो ठीक है, आ गया ये इमेज क्या है। अगर अभी ये देखिए आपको साइड में दिखाई दे रहा, अभी ये लेफ्ट वाला जो है टेक मैप वाला है, ये जो लेफ्ट वाला ये जो है टेक मैप करने के बाद का है। ये टेक मैप करने से पहले रीड वेरिलॉग करे ना जब का है। हर चीज को गौर करें आप, फर्क समझाना चाह रहा हूं मैं। ये एक्सआर देखे जरा गौर करें, अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्सआर लगा और नंबर बदल गया, $81 आ गया। और यहाँ पे भी गौर करें, डॉलर कुछ अलग नंबर्स आ गए, यहाँ पे कुछ अलग नंबर्स हैं, और यहाँ पे लोअर केस है एक्सआर एंड ये सब लोअर केस है।
और यहाँ पे पूरे अपर केस है, और उसके सामने है ना, और सामने और बाद में, यानी पहले और आखिर में, शुरू में और आखिर में अंडरस्कोर लगा। अंडरस्कोर डॉलर तो वैसे है, डॉलर के बाद जो है तो अंडरस्कोर लगा। उसके अलावा और क्या फर्क है? और कुछ फर्क नहीं है, ये सब बाकी के सब सेम है, बाकी के सब सेम है, बाकी के सब सेम है, कोई फर्क नहीं। खाली नंबर एक बदल गया और ये बदल गया। तो फर्क ये समझाने का मकसद ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी मैप होता ना, टेक मैप, तो इन्हें इंटरनली, यानी कोई हम फाइल नहीं दिया, अभी डॉट लिब फाइल नहीं दिया इसको, तो इन्हें क्या करता है योसिस सिंथेसाइजर, इसके अंदर है ना इंटरनली जो भी मैपिंग करना है, जो भी फाइल है इसके पास मौजूद फाइल जो है, वो मौजूदा फाइल को लेके ये मैप करता है। यानी फिर भी इसको क्या कहते हैं, जेनेरिक मैपिंग ही कहलाता है। ये क्या कहलाता है, टेक मैप करने के बाद भी ये जेनेरिक मैपिंग ही होता है। ये रीड वेरिलॉग करने के बाद में और जो टेक मैप करने के बाद में फर्क कुछ भी नहीं है, ये दो भी वही है। ये जेनेरिक मैपिंग बोले तो क्या है, आपको समझा दिया मैं। जेनेरिक वो है कि जैसा कि आपको शुरू में बताया, मैं फिर से है ना एक जल्दी से उसका रिव्यू कर लेते हैं, खाली बता के आ जाता हूँ उधर, ज़्यादा समझाने का नहीं है उधर। जेनेरिक वो है ना यहाँ पे, जैसा कि आपको ये कहाँ पे है, मक्स वाला, हाँ ये मक्स वाला, ये मैं कोई बता दिया कि भाई ए एस बार प्लस बी एस, एक एंड गेट लगेगा, एक इन्वर्टर लगेगा, एक आर गेट लगेगा, एक एंड गेट, बस ये बोल दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 45 को मैप करे हैं या उसको मैप करे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं जेनेरिक नेटलिस्ट। टेक मैप करने के बाद जो नेटलिस्ट आता है, ये जो आया है, ये जनरली क्या है, ये जेनेरिक नेटलिस्ट है। नेटलिस्ट इसे कहते हैं। ये जो है ना गेट्स आना और कैसा कनेक्टिविटी है उनमें, इस चीज को, मुकम्मल चीज को क्या कहते हैं, नेट लिस्ट बोला जाता है। नेट लिस्ट, व्हाट इज नेट लिस्ट? नेट लिस्ट इज वन विच कंटेन्स ऑल द लॉजिक गेट इंफॉर्मेशन एंड देयर कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन भी है, गेट इंफॉर्मेशन भी है, तो उसको बोलते हैं नेट लिस्ट। ये जो नेट लिस्ट आया है टेक मैप करने के बाद, वो है जेनेरिक नेट लिस्ट। हमने कोई टेक्नोलॉजी के साथ अभी मैप नहीं करे, तो वो है फर्क। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया। अगर आगे इसमें देखें आप, यहाँ पे ओपीटी ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, हमको मालूम है कि इसमें फर्दर कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, तो वो छोड़ दो। आगे चल के मुस्तकबिल में जब कॉम्प्लेक्स डिजाइन करते, जब बताऊंगा। ये भी अभी जरूरत नहीं है हमारे, इसमें कोई मेमोरी वो नहीं है, फ्लिप फ्लॉप्स नहीं लगते, हमको पता है। जब हमको डाउट होता कि उसमें है ना कुछ फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, जैसा काउंटर है, शिफ्ट रजिस्टर्स है, उसमें फ्लिप फ्लॉप्स लगते, जब ये इस चीज की जरूरत रहती। अभी ये चीज देखिए आप, एबीसी अंडरस्कोर एबीसी स्पेस, मैं इसे जूम कर लेता हूँ आप। हाँ ये थोड़ा ठीक है। एबीसी स्पेस हाइफन हाइफन लिबर्टी स्पेस, ये माई सेल्स है ना, ये एक्चुअली वो लाइब्रेरी है, डॉट लिब फाइल। यहाँ पे एक्चुअली मैपिंग हो रही लॉजिक के लिए, मैप लॉजिक, यहाँ पे मैपिंग हो रही। ये टेक मैप जो करे, मैपिंग टू इंटरनल सेल लाइब्रेरी, वो इंटरनल सेल लाइब्रेरी है ना, जेनरिक जेनरिक रहता है वो। ये क्या रहता है, मैपिंग टू लॉजिक क्या रहता है, टू ये जो माई सेल लाइब्रेरी है, नॉट इंटरनल लाइब्रेरी। ये माई सेल्स लाइब्रेरी क्या रहता है, ये जो फाउंड्री दिए वाले रहते वो है। तो अभी आपके केस में आप लोग जब घर पे है ना, ये सेशन के बाद जब प्रैक्टिस करोगे, तो आप इस चीज को सुन ले अच्छे से। ये चीज क्लोज कर देता हूं मैं, क्लोज विदाउट सेविंग। अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें, आप क्या करें, जहां पे भी टर्मिनल खोले हैं ना आप, वहां पे आप क्या टाइप करें, एक सेकंड इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप जहां पे भी आपका टर्मिनल खोलोगे ना, वहां पे सीडी टाइप करके पहले तो एक एंटर कर ले।
और इंश्योर कर ले कि जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जैसा कि ये मैं सेलेक्ट करा, ये इसको बोलते हैं टिल्ड ऑपरेटर, ये जो दिख रहा ना इसको, ये यानी होम डायरेक्टरी भी बोला जाता है इसे, टेक्निकली होम डायरेक्टरी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करें, एलएस करें, पहले तो एलएस करें, एंटर करें और नोट करें कि भाई आपका योसिस कहाँ पे है यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो उसमें जाए, आप जाने के लिए आपको पहले में समझाया गया, ध्यान रहे, सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी, कहाँ पे जाना है आपको, वो योसिस में जाना है आपको, योसिस, एंटर और एलएस करें यहाँ पे। और इसमें एग्जाम्पल्स बोल के एक डायरेक्टरी है, ध्यान रहे आप, एग्जाम्पल्स बोल के एक डायरेक्टरी है, उसमें जाए। जाने के लिए फिर से सीडी स्पेस एग्जाम्पल्स, और नीचे से ऊपर जाने के लिए ऐसा नीचे होते जा रहे ना, ऊपर जाना है ऊपर, तो कंट्रोल एल, ऐसा, तो एलएस करें। फिर यहाँ पे आपको जो भी दिखाई देंगे उसमें से सीमॉस फोल्डर में जाना है आपको, सीडी स्पेस सीमॉस। अभी यहाँ पे एलएस करें, तो यहाँ पे ये जो सीमॉस अंडरस्कोर सेल्स डॉट लिब है वो चाहिए हमको, तो ये चाहिए हमको, तो ये पाथ चाहिए हमको, ये कहाँ पे है वो पाथ भी होना जरूरी है। तो पाथ के लिए pwd करें, तो ये है होम vvi योसिस एग्जाम्पल सीमॉस। तो ये पाथ को आप कॉपी कर ले, ये कंप्लीट पाथ, ये स्लैश से लेकर ये सीमॉस तक आप कॉपी कर ले, और आपके ये जो टूल का कमांड है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, वहां जाए, वहां जाके यहाँ पे कमांड जो है, सो अभी हम वो टेक्नोलॉजी को मैप करने जा रहे हैं, तो एबीसी है कमांड, एबीसी हाइफन लिबर्टी, लिबर्टी प्रॉपर वे में टाइप करें, स्पेलिंग सर मिस्टेक एबीसी हो के बाद स्पेस है सर, हाँ हाँ एबीसी के बाद स्पेस। हाँ, एबीसी के बाद स्पेस देकर, हाइफन देकर, लिबर्टी बोल के जो है ना, यहाँ पे जो ये वेबसाइट पे जो है ना यहाँ पे दिख रहा वैसा, हाइफन लिबर्टी, उसके बाद में माई सेल्स डॉट लिब के जगह राइट क्लिक करके उस चीज को पेस्ट करें, यहाँ तक, ये जो यहाँ पे कॉपी करें हम, यहाँ पे ये जो कॉपी करें ये पाथ, अभी ये पाथ में हमको ये फाइल को कॉपी करें, अभी वो पाथ तो पेस्ट कर दिए, अभी ये फाइल का नाम को भी पेस्ट करना है, उसे कॉपी करके फिर इधर जाके यहाँ पे स्लैश रखे आप पहले, फिर उस चीज को पेस्ट कर दे, तो अभी वो कंप्लीट मुकम्मल चीज आ गई वहाँ यहाँ पे। यानी हम एक्चुअली ये जो माई सेल्स डॉट लिब के जगह हम क्या कर रहे हैं, ये सीमॉस सेल्स डॉट लिब फाइल को हम लेना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे, ये टूल को, योसिस टूल को बोलना चाह रहे, बाबा हमारे पास लाइब्रेरी फाइल है, कहाँ पे है, ये पाथ देना पड़ेगा। ये क्या कर रहे, बेसिकली ये पाथ दे रहे कि यहाँ पे है बोल, ये एबीसी स्पेस हाइफन लिबर्टी कमांड है, ये फाइल लेके हमको मैपिंग करने के लिए कमांड क्या है, एबीसी स्पेस हाइफन लिबर्टी, फिर स्पेस देके वो फाइल का नाम देना है। यहाँ फाइल का नाम डायरेक्ट नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, ये करंट डायरेक्टरी में नहीं है, हम करंट डायरेक्टरी कहाँ पे ये टूल को इन्वोक करें, इन्वोक यानी कहाँ पे ये टूल को लॉन्च करें, वो ये पाथ में लॉन्च करें हम, यहाँ पे ये है ना, मैं क्यू करके यहाँ से बाहर निकलता, ये फुल अंडरस्कोर एडर 1 बिट में मैं योसिस बोल के टाइप करा, यानी यहाँ पे लॉन्च करा मैं वो टूल। तो इस पाथ में वो ये फाइल नहीं है, ये फाइल है ना सीमॉस अंडरस्कोर सेल्स डॉट लिब वाली फाइल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइल का नाम नहीं टाइप कर सके, वो कंप्लीट पाथ दे के फिर फाइल का नाम को टाइप कर रहे हैं, वो भी बताऊंगा अभी नेक्स्ट डायरेक्ट कैसा रख के करते। अभी ये यहाँ तक समझ आ गया स्टेप? यस सर। हाँ, अभी यहाँ पे आप एंटर की दबाए, तो अभी ये है ना सिंथेसाइज कर लिया, मैपिंग कर लिया टेक्नोलॉजी को, अभी देखते हैं कि कैसे मैप करा, शो करो, एंटर करो। तो अभी ये जो दिया है ना, ये टोटली डिफरेंट है पहले वाले से, इसको है ना, ये टोटली डिफरेंट है, इसको जूम करूं तो यहाँ पे ये फिट हो गया, ये जूम है,
तो ये टोटली इसमें देखो फर्क ये है कि डॉलर नहीं है और अंडरस्कोर्स भी नहीं है। पहले वाले में डॉलर पहले रीड वेरिलॉग के बाद जो शो करा उसमें खाली डॉलर लोअर केस के थे। सेकेंड वाले में डॉलर अंडरस्कोर पहले भी था, लास्ट में भी था। अभी इसमें क्या है, डॉलर ही नहीं है। तो ये एक फर्क है खाली, ऐसा ऐसा रहता बोल के नहीं, एक फर्क है। देखो, नोट करो, ऑब्जर्व करो बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इसने क्या करा, ये मैपिंग इस तरह से उसने मैप करके दिया। ये गेट्स को मैप कराए, ये गेट्स को मैप कर दिया। ये पूरे तमाम जो है ये गेट्स है जिसे टेक्नो इन्हें क्या, ये तो सी नॉट है। सम कहाँ पे है वो देख रहा हूँ मैं, वो भी इधर ही कहीं होगा, यहाँ पे ये सम। तो अभी ये मैपिंग के बाद हमको करना क्या है, यहाँ पे ये करना क्या है, क्लीन एक कमांड है जो अनयूज्ड कोई चीज़ा है, नेट्स है, उसे क्लीन करता है वो। और ये राइट वेरिलॉग सिंथ है ना, हमको यहाँ पे यानी इस जगह पे, ये इस जगह पे एलएस अगर मैं करूं, यहाँ पे अभी खाली फुल अंडरस्कोर एडर डॉट वी है, कुछ और नहीं है। मगर मैं सिंथेसाइज करने के बाद मैं उस सिंथेसाइज किया हुआ चीज को लिख फाइल के शक्ल में लिखना चाह रहा हूँ। तो जब राइट अंडरस्कोर वेरीलॉग लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, राइट अंडरस्कोर वेरीलॉग लिख के इसने जो बताया, अगर वो करते हैं सिंथ डॉट वी, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं fa.v बोल के नाम दे रहा हूँ, ये फर्क समझाने के लिए कि आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर डॉट वी रहना है। राइट अंडरस्कोर वेरीलॉग स्पेस fa.v, अभी मैं एंटर कर रहा हूँ। तो इन्हें डंपिंग मॉड्यूल बोल के यहाँ पे बता रहा कि, यानी अभी यहाँ पे मैं ls करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले खाली फुल एडर था, ये फुल अंडरस्कोर एडर था, अभी fa.v आ गया। अगर उसमें है क्या बोल के अगर आप ओपन करें इसे gedit fa.v, इसको अगर आप ओपन करें तो ये फाइल में आप ये देखिए, टोटली ये मैप्ड सेल्स यहाँ पे, ये देखिए, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। ये मैप्ड सेल्स, ये है ना, नैंड गेट इंस्टेंशिएट करा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है जो आपने लिखा वहां पे। ये इंस्टेंशिएट करा, क्या इंस्टेंशिएट करा, नैंड गेट को। ये अंडरस्कोर 22 अंडरस्कोर क्या है, इंस्टेंशिएशन नेम है। तो यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर रहा है ये नंबर्स है, ये नंबर्स है ये। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, ये जो चीज आके है ना यहाँ पे, मॉड्यूल फुल एडर ए बी सी इन सम सी ओ, उसके बाद में ये जो भी चीज आया ना, ये चीज, ये अपने को है ना अगर काम का नहीं है ये एक्चुअली। तो इसको हटाने के लिए आप दूसरा कमांड अगर इस्तेमाल करते हैं, वो फाइल में फर्क आ जाता है। जैसा कि आपको समझाता हूँ, आप जहन में रखिए। पहले वाला फाइल एक बार बता देता हूँ, इस चीज को जहन में रखे। अभी क्या होगा देखो, फिर उस चीज को मैप करो आप। ये फाइल में देखो आप, फुल एडर के बाद ये कुछ चीजें हैं जो हमें चाहिए नहीं, वो सब तमाम चीजें हैं यहाँ एक्चुअली। यहाँ से लाइन नंबर 50 से हमको काम की चीज़ा हो रही, ये पहले की चीज़ा जरूरी नहीं है। ये चीज़ खाली इनपुट आउटपुट को छोड़ दो। तो ये एक जहन में रखे ऐसा। अभी मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, वो जो कमांड है यानी राइट, थोड़ा से जूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे राइट अंडरस्कोर वेरीलॉग हाइफन नो एट्रीब्यूट्स हाइफन नो ATTR नो एट्रीब्यूट्स। मैं fa1 बोल के लिखूंगा, वो फाइल को वैसे ही रखूंगा, ओवरराइट नहीं कर रहा हूँ, दूसरा फाइल लिख रहा हूँ। तो नो एट्रीब्यूट्स को स्विच है, इसे स्विच बोलते हैं। एक स्विच लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, हाइफन नो एट्रीब्यूट्स। अभी क्या होगा आपको बताऊंगा, ये खोल के ओपन करके। तो यहाँ पे अभी gedit इस बार F1 खुलूंगा। यहाँ पे अगर पहले देख ले, एक F1 फाइल बने हुआ रहेगा यहाँ पे। अभी एक fa1 फाइल बन गया। अभी इसे ओपन करूँ मैं, fa1। अभी ये फाइल नीट है,
जिसके अंदर है ना वो चीज़ें, तमाम चीज़ें जो थे, जैसा कि अभी यहाँ पे अगर इसे ओपन करूँ मैं, वो फाइल, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल में ये तमाम चीज़ें, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे अगर देखें आप, ये फाइल में देखें, वो नीट है, कुछ नहीं है वैसे, जो गैर ज़रूरी है वो। तो अभी जाके ये लाइन नंबर 31 पे आएगा, जबकि ये चीज़ लाइन नंबर 50 से कहीं शुरू हो रहा था वहाँ। ऐसा लाइन नंबर 50 से शुरू होने वाला, वो क्लीन कर दिया था लाइन नंबर 31, यानी उसका फ़र्क आ गया। तो ये नीट भी है देखने में। तो ये क्या है, ये इंटरनल सेल्स जो है आपके, इंटरनल सेल्स को मैच कर रहा है। इंटरनल सेल्स माने आपको, एक मिनट, यहाँ पे अभी एक सेकंड, अभी यहाँ पे देखिए आप, ये जो आप लिख रहे हो ना, वेरिलॉग, हमको क्या चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी से मैप होना है। ये जो नेटलिस्ट कह रहा हूँ ना मैं, नेटलिस्ट, इस नेटलिस्ट को हम क्या करते हैं, फैब्रिकेशन वालों को भेजना, ये दूसरों को भेजना, ये अलग टीम, ये फाउंड्री को भेजना होता है। ये फाउंड्री वाले फैब्रिकेशन करके चिप बनाएंगे, फिजिकल चिप। हम क्या कर रहे हैं, वो बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, वेरिलॉग लिख रहे हैं, सिंथेसाइजर टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉट लिब फाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डॉट लिब फाइल इन लोगों ने दिए वाले रहती, फाउंड्री वाले, इसे इस्तेमाल करो, हमसे फैब्रिकेट करवाना चाह रहे हैं आप चिप, तो ये लोग देंगे। ये फर्ज करो ये 90 नैनोमीटर की है फाइल, तो इन्हें क्या करा है सिंथेसाइजर, यहाँ पे ये कोड को ले लेके ये फाइल को मैप कर रहा हूँ। तो फर्ज करो आप ऐसा लिखे, इफ यस इक्वल टू 0, y क्या होना चाहिए, फर्ज करो आपने a लिखा, एल्स y इक्वल टू बी लिखे। तो भाई एक कॉमन सेंस की बात है, इसको देखे तो आपको क्या ख्याल आ रहा, जनरली जो भी बच्चा अच्छे से है ना डिजिटल लॉजिक के बारे में पढ़ लिया है, या कोई भी बंदा पढ़ लिया है, तो इस कोड को देख के क्या ख्याल आ रहा, इसको, आप लोगों को अगर आंसर नहीं है आपके पास तो सुने मुझे, इस कोड को देख के कुछ ऐसा ख्याल आता कि भाई ये तो अरे यार वो मक्स है, एक है ना सेलेक्ट लाइन है, एक इनपुट है और एक इनपुट है, एक आउटपुट है, एक इनपुट ए है, इनपुट बी है, ये है, ऐसा ख्याल आता। यानी ये जो बीच में ख्याल आने वाली चीज है ना, वो कौन है, सिंथेसाइजर कर रहा, ख्याल आने का काम कौन कर रहा, सिंथेसाइजर कर रहा। सिंथेसाइजर क्या करता बोले तो, अरे भाई मैं किसको मैप करूं, इसको मैपिंग बोलते हैं, उसको मैपिंग प्रोसेस। ये जो कोड होता ना, कोई हार्डवेयर को मैप करना होता है, ऐसा मैप करना, मैपिंग बोलते हैं इसको। ये क्या हो रहा है, मैपिंग, ये कोडिंग जाके किससे, हार्डवेयर से मैपिंग। क्योंकि हम छोटे छोटे डिजाइनर बोले तो ठीक है भाई, आपको 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर बनाओ बोला मैं, आपको है ना कितने गेट्स लगते, क्या लगते, आपको है ना टाइम, अच्छा खासा टाइम लग जाता मैन्युअली अगर आप बनाने लगेंगे। वही कोडिंग लिख के खाली एक झटके में वो बाद में है ना बताऊंगा स्क्रिप्ट कैसा लिखते, खाली वो स्क्रिप्ट को रन करे तो उन्हें है ना एक 1 मिनट में, 2 मिनट्स में, 3 मिनट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी, कितना बड़ा कोड है वो जनरेट, बहरहाल उन्हें तो मैपिंग करके दे देगा, यानी क्या लगेगा हार्डवेयर वो दे देगा। तो ये जो मैपिंग प्रोसेस कौन कर रहा, सिंथेसाइजर कर रहा।
अभी खाली ये कोड लिखे आप, कोड का मैपिंग कर दे रहा कौन सिंथेसाइजर। अब फर्ज करो इसके अंदर ये तो ब्लैक बॉक्स है ना, ब्लॉक डायग्राम है ना खाली। इसके अंदर क्या है, गेट्स रहेंगे ना, गेट्स के अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर्स। आपका जहन हमेशा खुला रहना, मैं समझा दिया, ये सब डेमो भी देके सब समझा दिया। अल्टीमेटली क्या रहने वाले हैं, अल्टीमेटली ट्रांजिस्टर्स रहने वाले हैं। ये ट्रांजिस्टर्स को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस तरह से फैब्रिकेट कर देने वाले हैं फाइनली। ये इस तरह से फिजिकली फैब्रिकेट हो जाता बोल के बताया, ऐसा फैब्रिकेशन है ये, ऐसा क्रॉस सेक्शनल व्यू बता के बताया, ऐसा फैब्रिकेट होता है, इचिंग वो ये होके, केमिकल डिपोजिशन होके वो बन के आता। तो अल्टीमेटली क्या है, ये ट्रांजिस्टर से, ये ट्रांजिस्टर से है ना आपका, है ना यहाँ पे ये जो है ना आपका मक्स वगैरह वो जो बने। बात समझ आ रही है आपको? जी सर। तो कहाँ था मैं, यहाँ था। तो यहाँ पे ये जो मैपिंग कर रहे हैं आप, तो ये तो बहरहाल ये जेनेरिक मैपिंग बोलते हैं इसके अंदर। मगर आप फर्ज करो 45 नैनोमीटर, एक फाउंड्री वाला बोला भाई मेरा लाइब्रेरी फाइल ले लो, मैं फैब्रिकेट करके देता हूँ, मैं आपको टेक्नोलॉजी फाइल दे रहा हूँ, वो है आपको 45 नैनोमीटर वाली फाइल। अभी आप ये इस्तेमाल करो बोल रहा, यानी आप वेरिलॉग कोड ये जो इधर ये साइड में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैं ऐसा ये कलर से मैं ऐसा ऊपर करके 1 बोल के लिखा हूँ, ये और 45 नैनोमीटर वाला फाइल, ये दो उठा के दे रहे हैं अभी। इसे दे रहे हैं, इसी को दे रहे हैं 10,000। अभी उन्हें क्या करेंगे, ये जो अंदर इसके अंदर जो गेट्स होते हैं ना, वो गेट्स इस कौन से टेक्नोलॉजी से बने वाले उसको मैप करेंगे, 45 नैनोमीटर से बने हुए गेट्स को उन्हें मैपिंग करेंगे। जेनरिक नहीं रहेंगे अभी वो, ये इसके अंदर वाले गेट्स है ना 45 नैनोमीटर के ही रहेंगे, वो जेनरिक। ऐसे ही जो हम एक पेपर पे बताया ये मक्स का एग्जांपल लेकर, वैसा नहीं देंगे उन्हें। एक टेक्नोलॉजी को स्पेसिफिक, टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक बोलते हैं, उसके लिए खास, स्पेसिफिक, खास। वो गेट जो है अभी किसके लिए खास, जो भी लाइब्रेरी लिया उसके लिए खास। तो ये चीज यहाँ पे आपको ये ये जो बताना है मकसद, आपने एक्चुअली में ये लिखा आपने कोड, क्या कोड लिख दिया आपने, एक सेकंड यहाँ पे फिर से जाते हैं। यहाँ पे ये कोड लिखा आपने खाली सम बोल के ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी बोल के लिखा आपने खाली, एक सेकंड। हाँ ये कोड लिखा आपने, और यहाँ पे कैरी क्या लिखा, ये लिख दिया कोड। अभी इसको क्या करा, ये सिंथेसाइजर ऐसा मैप कर दिया, ऐसा ये है ना भाई, एक नैंड गेट, एक नॉट गेट और एक नॉट गेट, ऐसा है ना मैपिंग कर दिया, मैपिंग कर दे के आपको दे दिया। यानी ये जो फाइल हमने इस्तेमाल करे हैं यहाँ पे, ये कौन सी फाइल इस्तेमाल करो बोला मैं, ये CMOS सेल्स डॉट लिब वाली फाइल। अगर इसको आप ओपन करें gedit, ये CMOS अंडरस्कोर सेल्स डॉट लिब, इसको अगर ओपन करते हैं आप, तो यहाँ पे ये है तमाम गेट, इसमें एक सेल है बफर, एक सेल है नॉट, एक सेल है नैंड, यहाँ से ये चीज़ें आ रही, एक सेल है नॉर। तो ये इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं यहाँ। ये टूल क्या कर रहा मेरे को भाई, वो जो बंदा लिखा कोडिंग, कोडिंग ये जो लिखा होने का वो कहाँ पे है, यहाँ पे, अरे वही ये जो देखे ना आप, ये जो कोडिंग लिखा, तो मुझे किससे मैप करना है। तो ये मैपिंग जो प्रोसेस मैं बता रहा था यहाँ पे ये जो मैपिंग है, पहले तो एक जेनेरिक मैपिंग हो रही थी, जब ये 45 यानी वो CMOS लिब वाली फाइल फर्ज करो वो 45 नैनो की है, तो वो उससे उन्हें मैप करके फला फला गेट्स को उन्हें मैप कर दिया, ये लॉजिक को ले जाकर। तो वो है एक्चुअली सिंथेसिस प्रोसेस, वो टेक्नोलॉजी मैपिंग बोलते हैं।
हमको है ना ये मुस्तकबिल में जैसा आगे और बढ़ेंगे आप, तो ये काम करना है यहाँ पे। यहाँ पे गूगल ये स्काई वाटर पीडीके बोलते उसको, प्रोसेस डिजाइन किट। मुस्तकबिल में आपको मजीद बताऊंगा। हमको वो पीडीके तो सिर्फ सैंपल एग्जाम्पल है, हमको एक्चुअल पीडीके लेना है। पीडीके का मतलब होता है प्रोसेस डिजाइन किट। कंप्लीट प्रोसेस यानी कोडिंग से लेके आखिरी में जो बनता है आपको, उसे बोलते हैं लेआउट। इसके बाद और एक स्टेप रहता, के बाद ये जो गेट्स बनते बोला ना, ये गेट्स के बाद का प्रोसेस क्या रहता, लेआउट बोलते हैं। लेआउट यानी इन्वर्टर ऐसा रहता बोल के जो बोला मैं, जब से बता के करके स्कीमेटिक रन करके बताया, इसका क्या करना, ये लेआउट बनाना। लेआउट मतलब एन डिफ्यूजन, पी डिफ्यूजन बोल के एक टूल है, अलग टूल है। ऐसा है, सो ये है कुछ, ये है। अभी समझोगे नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक लेआउट है, वो भी बनाना होता है। ये लेआउट वाली फाइल है ना, वो फाउंड्री वाले फैब्रिकेट करते हैं। तो ये जो गूगल कंपनी है आपकी और ये स्काई वाटर टेक्नोलॉजी, ये दोनों ने मिलके एक पीडी के प्रोडक्शन पीडी के बनाए। प्रोडक्शन मतलब कंपनी सपोर्टेड प्रोसेस डिजाइन किट। तो इसमें क्या है बोले तो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज है, जिसे है ना ये तमाम लाइब्रेरीज है। स्काई 130, FD, IO, PR, HD, ये सब मुख्तलिफ पीडीकेस है। तो ये पीडीकेस में है ना, हमको है ना इनको इस्तेमाल करते हुए, फर्ज करो अभी यहाँ पे आप वो है ना इसमें जा रहे हैं, आपके एक टेक फाइल यहाँ पे। अभी आपको यहाँ पे अभी ये देखो आप, यहाँ पे जितने भी ये पूरे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं या जूम करना पड़ता है? डिफरेंस सर। हाँ, अभी ये देखो यहाँ पे एंड गेट देखो, एंड 3 है, एंड 3B बोल के है, एंड 4 है, एंड 4B बोल के है, एंड 4B बोल के है। यहाँ से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 7 7 खाली एंड गेट है, यानी डिफरेंट फंक्शनैलिटी की रहती। ये सब चीज़ें अभी आप बिल्कुल नहीं समझोगे। अभी आप आगे मुस्तकबिल में बताऊंगा। ये है ना, इसकी स्पीड अलग रहती। स्पीड का मतलब यही, ये जो है ना, ये इसको रन करे ना हम, ये जो रन करे, ये डिले को अगर कम करे तो क्या होता, टाइम को कम करे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये चीज को हम है ना, इसको जूम टू फुल एक्सटेंड, ये नॉर्मली ऐसा देखे देखे तो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा, अरे भाई यहाँ पे कोई भी डिले नहीं है, ऐसा दिख रहा। ऐसा नहीं रहता। ये रियल लाइफ में कैसा रहता, जैसा कि इस एरिया को अगर आप इतना सा खाली इतना सा एरिया को जूम कर दो, इतना डिले है यहाँ से। ये शुरू हुआ यहाँ पे, जा रहा यहाँ तक, जैसा कि मैं बोला यहाँ पे बताते हुए, ये शुरू हुआ यहाँ पे, जा रहा कहाँ पे, यहाँ यहाँ तक, ये पॉइंट। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिले हो गई ना आपको। तो ये डिले कितना है, यहाँ से अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें मेरे, यहाँ पे ये चीज पे देखिए, ये चीज, तो इन्हें क्या वो बता रहा है यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल ये, और कर्सर 1 कर्सर 2, ये चीज, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हो रहे, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हो रहे मेरे। तो एक हॉरिजॉन्टल कम, यहाँ पे आप देखिए, ये हॉरिजॉन्टल 1, ये कर्सर 2 की, ये 1 है, तो 1 को मैं यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे ये 1 की बात कर रहा हूँ। ये जो आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो, वैसे ये इस स्पॉट पे यहाँ पे 25.4 नैनो सेकेंड्स और 25.6 नैनो सेकेंड्स के बीच में, दरमियान में 25.4
4999932 कुछ नैनो सेकेंड्स है यहाँ का। और यहाँ पे अगर आप जा रहे इसको लेके यहाँ पे अगर आप गए इस पॉइंट पे इस स्पॉट पे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 26 क्रॉस करके गया। वो जो है ना यहाँ पे दिख रहा आपको 27.2 नैनो सेकेंड्स है वो। तो ये दोनों का डिफरेंस इन करके दे रहा कर्सर 2 माइनस कर्सर 1 का डिफरेंस जो है 1.19 कुछ है 9079 ऐसा नैनो सेकेंड्स है। यानी इतना डिले हो रहा हो 1.2 समझो इसको, रफली 1.2 नैनो सेकेंड समझो रफली। तो इतना डिले हो रहा। आपको मालूम है कि डिजिटल सर्किट्स में छोटा सा छोटा यानी डिले भी माने करता है। क्यों करता है माने, इसको 1.2 नैनो सेकेंड्स पकड़ लो आप, 1.2 नैनो सेकेंड्स ये हो गया आपका टाइम ना, डिले ना। तो अगर एफ फ्रीक्वेंसी की बात करें आप, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/t, यानी 1/1.2 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसका क्या होगा आपको रफली, अगर आप है ना कैलकुलेटर ले के है ना 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू करें, तो ये कितना आ गया भाई 0.83 आ गया। तो यानी इसको अगर आप लिखे यहाँ पे, हाँ 0.833 इंटू 10⁻⁹ हो गया है। अभी इसमें से आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको अगर 83833 ऐसा लिख ले डिवाइडेड बाय ये 1000 लिखे यहाँ पे इंटू 10⁻⁹ है, तो ये क्या हो जाएगा 8333 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। क्योंकि ये और इसके अंदर के 3 को कैंसिल कर सकते हैं ना, तो ये 6 रह जाता। तो यानी 833 मेगाहर्ट्ज। तो हम जो बात करते हैं ना, हम मेरा प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज है, वो 1.7 गीगाहर्ट्ज है, तो ऐसा डिले वो डिले पे डिपेंड करता है, ये डिले पे डिपेंड करता है। ये डिले जितना कम है तो ऑब्वियसली अपना फ्रीक्वेंसी उतना बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो फ्रीक्वेंसी उतना, रिलेशनशिप क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जितना कम रहेगा ये क्या होंगे उतना बढ़ेगा। तो यानी ये डिले बढ़ना अच्छा है हमारे लिए, ये डिले कम होना अच्छा है। कम होना सर। कम होना बोले तो वैसा हम क्या करना, सर्किट डिजाइनिंग हम ये जो डिजाइन कर रहे हैं वैसा डिजाइन करना कि वो डिले हमें कम दे। बात समझ आ रही? सर तो उसके लिए क्या है, हाँ कोई कुछ पूछ रहे क्या? नहीं सर नहीं। हाँ, तो ये जो चीज है यहाँ पे आपको है ना, ये चीज मैं कहाँ से गया एक्चुअली, मैं क्या बताने के लिए कहाँ से गए याद है आपको, क्यों गए उधर? एक वहां पे इसलिए गए होंगे कि यहाँ पे कुछ ये बता रहा था कि भाई ये जो फंक्शनैलिटी आप लिखे, ये जो फंक्शनैलिटी, हाँ मैं गूगल का बता रहा था ना, मैं खुद भूल गया, आप लोगों भी कोई याद नहीं रखे। मैं ये बता रहा था कि ये जो गेट्स है ना AND2, AND2B, AND3, ये क्यों है, आखिरकार पूरे AND फंक्शनैलिटी करने वाले ही हैं। तो ये है कि कोई ज्यादा डिले देगा, कोई है ना बहुत कम डिले वाला रहेगा, कोई है ना कम पावर वाला रहेगा, ऐसे रहते। इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है कि भाई ये है क्यों ऐसा। इसी तरह आप बफर को देखिए, बफर, ये बफर है, ये भी बफर है, ये भी बफर है, मगर इनमें फिर फर्क है। इसी तरह हर गेट में आप पाएंगे कि मुख्तलिफ गेट्स रहेंगे, उनमें डी फ्लिप फ्लॉप है, ये
तो इस तरह से तो ये लाइब्रेरी को हमको इस्तेमाल करना है आगे मुस्तकबिल के क्लासेस में। ये गूगल वालों के ये लाइब्रेरीज है जिसे है ना हम पीडी के प्रोसेस डिजाइन किट कहते हैं। तो उन्हें इस्तेमाल करके हमको सिंथेसिस करना है और स्टडी करना है कि क्या हो रहा, कैसा आ रहा, उसका बिहेवियर कैसा है। तो इस चीज़ को समझना है हमको आगे अभी के क्लासेस में नहीं। अभी के क्लासेस में आपको ये बताना है कि भाई कैसा ये सिंथेसिस प्रोसेस हो रहा, कैसा हम है ना ये मैपिंग कर रहे, कई की मैपिंग कर रहे हैं हम, जो वेरिलॉग कोड लिखे हैं वो कैसा मैप हो रहा। तो मैपिंग ये जो आप देखे यहाँ पे जिस तरह से आपको है ना ये यहाँ पे अगर आप शो करें, ये शो करे, ये तो है ना पिक्टोरियल व्यू हो गया। ये पिक्टोरियल व्यू बोलते हैं इसको, पिक्टोरियल यानी पिक्चर्स, पिक्चर के मदद से बताना, पिक्चर के मदद से बताना कि भाई ये देखो ऐसे ऐसे गेट्स है ना मैप कराओ। कौन मैप करा? सिंथेसाइजर टूल मैप करा। तो ये है ना हमारे इनपुट्स है, ये इनपुट्स इस तरह से जा रहे हैं, ये ऐसे एक्टिविटी हो रहा है। ये सब जो है सो पिक्टोरियल व्यू है। ये पिक्टोरियल व्यू ही है ये जो टेस्ट फॉर्मेट, ये जो F1 बोल के नया फाइल में जिसमें नो एट्रीब्यूट्स बोल के लिखा मैं, तो उसमें ये जो देखो ये जो बता रहे वो नैंड गेट है जिसका इंस्टेंस 22 है। तो हम यहाँ पे जाके देखे कहीं नैंड गेट होना चाहिए। अरे एक नैंड गेट होना चाहिए, कहाँ है देखो, ये एक नैंड गेट है जिसका 97 है। कहीं नैंड गेट है क्या जो जिसे 22 है, ऐसा कुछ है क्या? वो जरा देखो। तो यहाँ पे कहीं (97) है, 98 है, 95। तो वो है ना कितने हैं नैंड गेट्स देखो इसमें? 3 है सर। 3 है या 4 है? एक है ये, 2 चार है सर। 4 है सर। 3, यहाँ पे एक है, 4। तो हमको इधर टेक्स्ट फाइल में अगर जाके देखें यहाँ पे, तो ये नैंड यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बस उतना ही, 4। तो ये पिक्टोरियल व्यू है, ये टेक्स्ट बेस्ड व्यू है। समझ आ रही है बात आपको? जी सर। अभी ये इसको ऐसे रख दो, इसको आप वापस है ना इस कमांड्स पे चले जाओ। यहाँ पे कई सारे, ये तो चंद कमांड्स है, अभी तो खाली शुरू है, तो चंद कमांड्स है। कई सारे कमांड्स है जो ये डॉक्यूमेंटेशन लिंक पे यहाँ पे अगर आप देखिए, ये सारे कमांड्स है जिस बच्चे को इंटरेस्ट है वो है ना टाइम लगाए, पढ़ने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे। तो ये जो सारे कमांड्स है, इसमें से एक कमांड अगर है जो स्टैट बोल के, ये जो है प्रिंट सम स्टैटिस्टिक्स बोल के जो है, इसको अगर ओपन करूं मैं, तो ये यहाँ पे ये जो बता रहा कि यूज सेल एरिया इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोवाइडेड लिबर्टी फाइल, यानी हमारा जो डिजाइन है उसका कितना एरिया कंज्यूम हुआ है वो देखना अगर है आपको, तो हमको क्या करना होगा, ये जो स्टैट आपको दिखाई दे रहा है, स्टैट वो हाइफन स्पेस देकर, यहाँ पे स्पेस है, ये स्पेस, फिर ये हाइफन लिबर्टी, फिर यहाँ पे वो लिबर्टी फाइल देगा, तो हमको क्या डिस्प्ले करेगा वो टूल? सेल एरिया, हमारा डिजाइन जो है कितने एरिया को कंज्यूम करा वो डिस्प्ले करेगा। तो ये जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट टर्मिनल प्रॉम्प्ट है, ऐसा वाला जो प्रॉम्प्ट है ये टर्मिनल प्रॉम्प्ट है, ये वाला प्रॉम्प्ट टूल प्रॉम्प्ट है, ये जो योसिस टूल है उसका प्रॉम्प्ट है। तो क्या बोल रहा भाई उन्हें? STAT कमांड स्पेस हाइफन लिबर्टी स्पेस, ये जो पाथ है जहाँ पे हमारा ये जो फाइल है, अभी के लिए एग्जाम्पल फाइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्तकबिल में गूगल वालों का इस्तेमाल करना है हमको, वो जो स्काई 130 PDK बोल के है, प्रोसेस डिजाइन के, यहाँ पे पेस्ट करके स्लैश, ये जो फाइल नेम है यहाँ पे ये कॉपी करके स्लैश के बाद
आपको पेस्ट करना है यहाँ। अभी ये करने पे उन्हें क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको ये सेल एरिया इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो सेल एरिया इंफॉर्मेशन मिलेगा या नहीं, अभी इसको अगर आप रन करोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, ये जो कमांड पे यहाँ पे, ये पीछे बैकग्राउंड में ये क्लोज कर देंगे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। अभी ये महज यही है। तो अभी इसे एंटर क्लिक करोगे, अभी यहाँ पे देखो चिप एरिया पर मॉड्यूल फुल एडर 44 है। ये जो है यहाँ पे यूनिट्स नहीं है। गौर करने वाली ऑब्जर्वेशन वाली बात यह है कि यूनिट्स नहीं है, यानी जैसा कि बोला मैं 22 नैनोमीटर 180 नैनोमीटर ऐसा, तो यूनिट्स नहीं है। एक चीज वो ऑब्जर्व करना है, बाद में बताऊंगा कि कैसा लेना है, इसको कैसा समझना है। दूसरी चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखिए, आप गौर करें, ये नैंड गेट कितने इस्तेमाल हुए, नॉर गेट कितने इस्तेमाल हुए और नॉट गेट कितने इस्तेमाल हुए। इन टोटल इनको मिला के इन्हें क्या कह रहा, नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड बोल रहा। तो नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड 14। और इन्हें यहाँ पे इसके अलावा और ऑब्जर्वेशन करने वाली ये बात है कि ये एरिया इन लिया कहाँ से। अगर आप इस फाइल में वापस जाते हैं, आप कौन सी फाइल में, आपके ये सीमॉस लिब फाइल में जाते हैं, आप यहाँ पे एरिया बोल के मेंशन रहने की वजह से योसिस टूल एरिया को काउंट कर पाया। डिले नहीं है इसमें, डिले वाली फाइल मैं आपको बताऊंगा मुस्तकबिल में क्लासेस जो होंगे उसमें। अभी फिलवक्त जो एरिया लिया उन्हें, अगर ये स्टैटिस्टिक्स देखे आप, नैंड 4 है, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें, ये नैंड गेट का एरिया यहाँ पे इसमें जैसा कि बताया गया हमको, ये 4 है। तो कहीं इसे कोई नोट करे, या नहीं तो मैं नोट करूंगा। ये कैसा है ना, इसको एक सेकंड यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, और एक जिसमें जी एडिट एरिया या एग्जाम्पल 1 कुछ भी। तो 4 नैंड गेट्स है ना भाई, तो 4 इंटू करना है हमको, तो उसके लिए स्टार रख लो, इंटू यहाँ पे अगर देखे इसमें ये नैंड का 4 है वो, तो इंटू 4 प्लस, अभी ये सब क्यों करवा रहा हूँ, ये इस तरह से एनालिसिस करना समझना आप लोग बोल के करवा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे मेहनत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बोले। नॉर भी 4 है, तो यहाँ पे आपको 4 इंटू, यहाँ पे सीमॉस में नॉर गेट की 4 है, तो ये 4 प्लस, अभी फाइनली स्टैट में क्या है, नॉट है, नॉट भी 4 इस्तेमाल हुए हैं, तो 4 इंटू सीमॉस लिप में नॉट गेट का 3 है, तो ये 3 है। तो ये इक्वल टू क्या हो गया भाई, 16 प्लस 16 32 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 44। तो यहाँ पे इन रिपोर्ट क्या करा हमें, 44। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो चिप एरिया जो है सो इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। तो ये जो है आपको एक्सरसाइज, तभी मैं चाहूंगा कि आप परफेक्शन लाने के लिए मुस्तकबिल में हमको है ना FSM फाइनाइट स्टेट मशीन यानी सीक्वेंस डिटेक्टर्स वो करना है, शिफ्ट रजिस्टर्स करना है, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, राइट शिफ्ट रजिस्टर, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, और मुस्तकबिल में आपको हमको है ना कई सारे ऐसे है ना डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, कुछ एल्गोरिदम है, बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम बोल के, मॉडिफाइड बूथ एल्गोरिदम बोल के, इनको इम्प्लीमेंट करना है, इनका हार्डवेयर बनाना है हम। ये तो शुरुआत है। शुरुआत में जो है सो मैं चाहूंगा आप परफेक्शन लाए इस टूल के साथ, इसको इस्तेमाल करना सीखे। कैसा कर रहा, मैं आपको समरी दे देता हूँ। अभी फिलवक्त सब क्लोज कर देता हूँ स्क्रीन पे। क्लोज करने के लिए यहाँ पे एग्जिट कमांड टाइप करें, निकल जाता है यहाँ से। इसके बाद में फिर एग्जिट, आप ये टर्मिनल से निकल जाओगे। तो इसी तरह तमाम जितने भी यहाँ पे टर्मिनल से आप कर सकते हो, डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते, मगर
कोई फाइल है सेव नहीं करे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाते, इसलिए सोच समझ के करना। तो वेरी क्विकली समरी ये है कि आप यहाँ पे जाए, ये जो हमारा जो विजन वीएलएसआई का साइट पे, यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हर मॉड्यूल को सिंथेसिस करें आप। उसके लिए करना क्या है आपको, आसान तरीका, वो पाथ वाला तरीका अगर किसी को मुश्किल है जल्दी से सुन ले, वो भी मैं बताऊंगा, बोला भूल गया अभी याद आया। आपको करना क्या है मालूम, हर बच्चे को यहाँ पे टर्मिनल खोलना है। पहले टर्मिनल खोल के डेस्कटॉप पे उन्हें ये प्रैक्टिस करना, उन्हें ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना, उन्हें कमांड लाइन पे ही प्रैक्टिस करना। कंपनी में मुस्तकबिल में पूरा कमांड लाइन पे होता, ये जो है ना विंडोज का प्रैक्टिस छोड़ देना। राइट क्लिक करके अरे आसान है ये, न्यू फोल्डर कर लेता हूँ बोल तो ये कंपनी में नहीं चलने वाला, कंपनी में पूरा कमांड विंडो पे चलता। तो इसलिए कमांड से ही प्रैक्टिस करो। यहाँ पे ओपन टर्मिनल कर लो, यहाँ पे जाके mkdir ऐसा मेक डायरेक्टरी example1 आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, example1 बोल के ऐसा नाम, यानी आपके मर्जी का नाम भाई, उसमें आप स्पेसेस मत दो। अगर कोई बच्चा एग्जाम्पल स्पेस 1 ऐसा मत दो, 2 फोल्डर बनते हैं उसके। अगर आपको उतना ही गैप देना है तो अंडरस्कोर रख लेके दे सकते हैं आप ऐसा। तो आप आपके पसंद का नाम दे लो पर स्पेसेस मत दो। मैं तो यहाँ पे example1 बोल के नाम दे रहा हूँ, उसमें मेक डायरेक्टरी कर लो। इस तरह से आपको है ना डेस्कटॉप पे ये example1 बन गया। उसमें जाने के लिए cd स्पेस वो नाम, वो फोल्डर का नाम दे दो, तो आप उसमें चले गए। यहाँ पे ls करो, नहीं है न, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं ये चाहूंगा आप खुद टाइप करे कोड को, वो gedit इस तरह से करके gedit आपको फुल एडर डॉट वी एम्परसेंट ऐसा करके आपको एक खुल जाएगा। यहाँ पे बिना देखे आप कोशिश करें कि टाइप करने की प्रैक्टिस करें, इससे आपको है ना परफेक्शन आएगा। आप छोटे बच्चे नहीं हैं जिसके है ना आपको पीछे पड़ के मारे करे, आप बड़े बच्चे हो, बोल रहे समझदार बच्चे हो, सुन लेना और प्रैक्टिस करना। आपकी सहूलत के लिए हर कोड रखा गया है, देख के आप दूसरे एक्सपेरिमेंट्स भी करना जो वहाँ पे मौजूद नहीं है। प्रॉब्लम आने पे मुझे पूछ लेना। तो इस तरह से आप टाइप करें असाइन। वहाँ पे बिहेवियरल भी रखे हैं, आपको बिहेवियरल अभी शुरू नहीं हुआ तो मैं ये ही डेटा फ्लो और अभी गेट लेवल में ही है, हमको आगे जाना है बहुत दूर। तो यहाँ पे सी इन और इसी तरह यहाँ पे आप असाइन भी कर दे ये आपका सी आउट के लिए। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें ए एंड बी, और यहाँ पे वो शिफ्ट पकड़ के वो पाइप वाला सिंबल जो बोला एंटर की के ऊपर है बोल, तो वो वाला टाइप कर ले यहाँ पे, और ए एंड सी टाइप कर ले, और फिर वो वाला कमांड फिर से है ना इस्तेमाल करे वो वाला सिंबल। फिर यहाँ पे ए एंड बी एंड सी नहीं आया कॉम्बिनेशन, उसको इस्तेमाल करें। ये बुलियन एक्सप्रेशन है जो हमें पता है इसलिए हम लिखे। अगर नहीं पता तो क्या करोगे, बिहेवियर लिखोगे उसका, जो बिहेवियर मॉडलिंग में वो वेबसाइट पे है, आप देख लो। इसे सेव कर लो। आप सेव कर लेने के बाद यहाँ पे आके एक बार ls करके देख लो कि वो फाइल है क्या, वाकई है यहाँ पे वो फाइल। अभी आप क्या करो, जैसा मैं बोला वैसा करो। अभी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कमांड थ्रू करना, मुस्तकबिल में करो। कॉपी कमांड यूज करना है, फिर वो सोर्स पाथ देना, डेस्टिनेशन पाथ देना, आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए आसान तरीका है कि बता रहा हूँ, ये फाइल्स में जाओ, फाइल्स में जाओ, जाके यहाँ पे योसिस रहता है, कहाँ है देखो, यहाँ पे योसिस है, इसे डबल क्लिक करो। यहाँ पे एग्जाम्पल्स फोल्डर रहता है, यहाँ पे डबल क्लिक करो। एग्जाम्पल्स फोल्डर यहाँ पे, यहाँ तो इसमें सीमॉस बोल के फोल्डर है, उसे डबल क्लिक करके ये जो cmos.lib वाली फाइल है आपको, ये वाली, उसे राइट क्लिक करके कॉपी करो। मगर ये तरीका एनकरेज नहीं करता मैं, कमांड लाइन में ही करो, वो ऑलरेडी बता के हूँ, प्रीवियस वीडियो में है कॉपी कैसा करना। तो उस चीज को लेके आके ये जो पाथ है आपका, यहाँ पे इसे पेस्ट कर लो। यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट, तो ये पेस्ट हो गया। अभी वो फाइल यहाँ पे अवेलेबल है आपको। तो अभी क्या करो, ये वेबसाइट पे जो योसिस बोल के मानने पे गूगल में आप है ना, इसको कैसे लिया मैं, यहाँ पे कैसे आया ये बता रहा हूँ। तो ये मैं गया गूगल पे, यहाँ पे टाइप करा मैं योसिस, एंटर।
तो ये जो पहले साइट है clipboard.net, तो ये वाली वेबसाइट, उस पे यहाँ पे अबाउट में आपको ये जो कमांड्स है इसको आप सामने रखें या है ना नोट करके पेपर पे रख ले और यहाँ पे स्टार्ट कर दे अपना काम। क्या है पहला काम? रीड अंडरस्कोर ये वेरीलॉग, और वो जो वाली फाइल है यानी आपका डिजाइन फाइल, आपने नाम दिया fa.v, तो वो टाइप कर दे और एंटर कर दे। तो यहाँ पे ये जो एरर आएगा आने दो आप, ये जो आएगा आने दो। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा आप सिंथेसिस टूल में नहीं है, तो उसके लिए आप यो से टाइप करें और एंटर करें, इस तरह का टर्मिनल आएगा। तो यानी आप उस टूल के प्रॉम्प्ट में हो अभी। तो जब जाके फिर से वही कमांड रीड अंडरस्कोर वेरीलॉग और वो एफ वाली फाइल एंटर करें। तो यहाँ पे ने क्या बोल रहा, कुछ एरर आ गया है इसको, तो कुछ तो अभी एरर आया या फाइल के अंदर लाइन नंबर 6 बता रहा है यहाँ पे, लाइन नंबर 6। तो वो देखने के लिए जी एडिट, आपको मालूम है कि वो फाइल ओपन करने के लिए जी एडिट की जरूरत है। जी एडिट और एफ वो फाइल नेम एंटर कर दे, तो वहां जाके देखेगी आपने क्या एरर कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें मॉड्यूल तो बराबर है, एबीसी इन सम सीओ सेमीकोलन, इनपुट एबीसी इन सेमीकोलन, आउटपुट सेमीकोलन, असाइन सम ये भी है, मगर यहाँ पे देखे सी का इस्तेमाल हुआ जबकि हमको सी इन करना चाहिए था, इसीलिए वो एरर दे रहा था। तो इसे सही कर ले, वापस आ जाए फिर से यहाँ पे, फिर से वही काम योसिस कर ले आप, यहाँ पे चले जाए फिर से वही काम रीड वेरीलॉग कर ले आप, और आपका एफ ये है ना, ये एरर क्यों हो गया, अभी क्या गलती कर दिया मैंने, तो एक सेकंड फिर सर से एंड मॉड्यूल नहीं लिखा है सर, नहीं लिखा था क्या? एंड मॉड्यूल। वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन, एंड मॉड्यूल नहीं लिखा, ये है ना एंड नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये सेव कर ले, फिर से निकल आए, फिर से यहाँ पे यूसिस कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाए आप, फिर से वही रीड अंडरस्कोर वेरीलॉग कर ले और यहाँ पे वो फाइल नेम दे दे, फिर एंटर कर दे। सक्सेसफुली फिनिश्ड वेरीलॉग फ्रंट एंड आना चाहिए, वो देख ले। उसके बाद शो कर ले आपको व्यू दिखने के लिए कि भाई कैसा तो भी दिख रहा व्यू ये। इसके बाद इसे क्लोज कर ले, फिर इसके बाद मैं चाहूंगा कि ये जो है हायरार्की वाला ना करे, सीधे सीधे टेक मैप में जाए आप। टेक मैप ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो टेक मैप, तो टेक मैप वाली कमांड, तो वो करने के बाद आप ये ध्यान में रह के ऐसा कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ऐसा। उसके बाद में फिर से शो कर ले और इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये है ना, इसमें फर्क देखिए ये वाली और पहले वाली फाइल में आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में। तो उसके बाद में आपको ये वाली कमांड एबीसी लिबर्टी वाली कमांड, तो मैं इसको ऊपर रख लेता हूँ अभी, तो यहाँ पे रख लिया ये एबीसी वाली, एबीसी स्पेस हाइफन लिबर्टी स्पेस। अभी वो पाथ की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कॉपी करके लेके आके करंट पाथ में रख लेके, करंट पाथ यानी करंट फोल्डर में रखे हैं, तो इसीलिए सीधे सीधे आप सीमॉस वो फाइल आ जाएगी यहाँ पे। अभी वो कंप्लीट पाथ जो पहले मैं बताया उसकी जरूरत नहीं है, मगर उसकी भी जानकारी जरूरत थी इसलिए बताया मैं। तो अभी यहाँ पे सीधे से आप रन कर ले, तो ये चीज आ गई आपको। तो ये चीज आने पे फिर से आप शो कर ले, फिर से आपको वो व्यू मिल जाएगा कि भाई आपको है ना ये ऐसे वाली है ना बन गई। तो इसको है ना आप वो स्टैट का कमांड भी है ना आप है ना इस्तेमाल करना सीखे, स्टैट स्पेस ये लिबर्टी, और वो पाथ तो पाथ में ही वो है वो लिबर्टी फाइल, तो इसको टाइप कर ले, ये वाले है ना एक्सरसाइज करें। तो समझ गए? जी सर। यस सर। हाँ, तो ये काम कोशिश करें कि आप तमाम ये जितने भी एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं गेट फ्लो के और डेटा फ्लो के कंप्लीट कर ले, क्योंकि बिहेवियरल अभी शुरू नहीं करें, ये मत करो अभी, ये बाद में करेंगे। अगर कोई कर ले रहे तो कोई आयब नहीं है, कर ले सकते। तो ये है आज का है ना सेशन। आप कोई भी डाउट हो तो मुझे है ना फोन कर ले, और यहाँ पे एग्जिट होने के लिए क्लोज सीधा कर सकते, समटाइम्स है ना इश्यूज होते हैं, इसीलिए सही प्रॉपर तरीका एग्जिट कमांड टाइप करके ही निकले। तो ये है,
आज का सेशन इसे हम स्टॉप करते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं। आपको ये वीडियो वैसे अपलोड कर दूंगा मैं वो यूट्यूब पे, आप है ना वहाँ से इसे पॉज करके देख के, मगर पूरा मुकम्मल तो कर लो, कल ही कर लो, ताकि हम आगे कॉम्प्लेक्स डिजाइन की ओर जा सके। और आज बच्चे कम रहने की वजह से आप नहीं, मैं वैसे कॉल कर लूंगा, क्योंकि कोई 4 है क्या इधर, 4 है? No, sir. ओके, 6, No, sir. Me only. ओके, 10, Yes, sir. है. हाँ, उसके बाद 12, Present, sir. हाँ, और 13, नहीं है सर. नहीं है. हाँ, 16, Me, sir. और 19, Present, sir. और 21, नहीं है सर. और 25, नहीं है सर. Me, sir. 28, नहीं है सर. ओके, 51, नहीं है सर. आ रही. 51 नहीं है, 21 present नहीं sir. है सर. ओके, 54, नहीं है सर. हाँ, ये 55, प्रेजेंट सर. नेक्स्ट 56, नहीं है सर. ठीक. 59, नहीं है सर. ओके, 60, नहीं है सर. 61, Present, sir. ओके, 66, नहीं है सर. थे सर नो, जब से थे नो। क्या नाम उनका 66 का? वो फैज फैज। 70, नहीं है सर इनो। ओके ओके ओके, आज के लिए जा सकते हैं आप। 21 भी है सर. क्या बोले? 21. 21, हाँ, अरे प्रेजेंट है आप? जी हाँ सर. हाँ, दे दिया, अटेंडेंस दे दिया। आप जा सकते, साइन ऑफ हो सकते हैं।